ये दिख रहा होगा आई बिलीव, एक और टर्मिनल पे ये दिख रहा है, टोकन्स। यप, वी आर गोइंग टू बी यूजिंग टोकन्स, JWT टोकन, जेसन वेब, या फिर कुछ लोग उसे जाट बुलाते हैं, JWT को जाट, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। या तो ये चीज है आए। हाँ, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की डेफिनेशन आप एक बार फटाफट उसमें लिख दीजिए, यहाँ पर चार्ट्स में। ऑथराइजेशन मींस एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन मींस एंट्री टू ऐप और चेकिंग। काफी काफी सही, काफी ज्यादा सही। और कोई डेफिनेशन लिखेगा तो मेरे को काफी खुशी होगी। ठीक है, we'll wait just for 1 minute and we'll begin. ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल हो और मैं ऑडिबल हूँ। काफी सही। ऑथेंटिकेशन मींस चेकिंग यूजर हैव एक्सेस और नॉट। ओके, देन व्हाट इज ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन मीन मतलब टू सी इफ ही हैज द नीडेड रोल। ओ काफी सही है, ये काफी अच्छा बोला। चलो, ओके। आइडेंटिटी फॉर द प्रोसेस, काफी सही। ऑथर मींस टू सी इफ ही हैज एक्सेस। ओके, ठीक है ठीक है, वी आर क्लोज, वी आर गुड। लेट्स स्टार्ट। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस। आई होप ये चीज दिख रही हो, ये स्क्रीन दिख रही हो, ठीक है, ये दिख रहा हो, ठीक है। यप, लीगल एक्सेस। ओके, लीगल एक्सेस इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। लीगल लीगल कुछ नहीं होने वाला भाई यहाँ पे। बट ठीक है, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट पर गए, आपने वहां पर अपना नाम और ईमेल और ये सब चीजें डाली, यू गेट रजिस्टर्ड। आप फिर लॉगिन पर जाते हो, या फिर आप डायरेक्ट, कई बार रजिस्टर से ही आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पर चले जाते हो, ठीक है, यू गेट टू द डैशबोर्ड, ठीक है। बट नॉर्मली आज हम जो फ्लो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि हम यहां से रजिस्टर करने के बाद हम उसे लॉगिन पर भेजेंगे। वो अपना यूजर नेम या फिर ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करेगा। यहां पर वी आर गोइंग टू शो हिम द डैशबोर्ड या फिर अ प्रोटेक्टेड पेज, ठीक है, प्रोटेक्टेड पेज, प्रोटेक्टेड, ठीक है। We are going to show him the protected page. Dashboard is also a protected page, but you got the gist of it, right? तो हम ऐसा करने वाले हैं। हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? तो ये जो चीज है ना, ये यूजर से इनपुट लेंगे, उसको डेटाबेस में डालेंगे। तो अब डेटाबेस में डालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यू कैन यूज एन ORM लाइक SQLize, you can use ORM like Prisma, ठीक है, which we are going to use today, Prisma. And the database of our choice today is going to be SQLite या फिर SQLite, आप जो कह सकते हो। अगर आपको प्रिज्मा या फिर SQLite की नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ये नहीं है कि आपको प्रिज्मा नहीं आता, आपको SQLize नहीं आता, या फिर आपको GraphQL वगैरह भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। द जिस्ट इज यू हैव टू सेंड द डेटा टू द बैकएंड या फिर टू द डेटाबेस, दैट्स इट, जहां पर आप अपने यूजर को रजिस्टर कर रहे हो। सिंपल है। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज चैट्स में लिख दो, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो JWT होती है वो क्या होती है और फ्लो क्या रहने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो काफी सही। चलो जी, अब देखो क्या होता है। JWT क्या होती है, ठीक है। JWT एक RFC 7519 एक स्टैंडर्ड घोषित होती है। JWT पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो फॉलो होता है, विच इज RFC, एक कम्युनिटी होती है RFC 7519 ऐसे करके बहुत सारी है, ठीक है। तो उनके तरफ से उन्होंने बता रखा है कि भाई JWT जो है ना, वो एक वेरीफाइड चीज है जिसे आप एज ऑथेंटिकेशन या फिर अपने ऑथराइजेशन के मीन्स में यूज कर सकते हो। अब JWT होता क्या है, ठीक है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरा नाम, ठीक है, मेरा ईमेल, ठीक है, और मेरा यहां पर ना रोल लिखा हुआ है, रोल और एक स्पेसिफिक आईडी, मेरी कोई यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है, आईडी। ये जो चीज है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा के बेस 64 में डाल दूं, बेस 64 में एनकोड कर दूं, ठीक है, विद अ सिग्नेचर, विद अ सिग्नेचर मतलब अ सीक्रेट की, विद अ सिग्नेचर एंड अ प्राइवेट की। सिग्नेचर एक की जो भी कह लो एक ही चीज होती है, एंड उसे बेस 64 में इनकोड कर दो। Can we use you can use any database, you can use literally anything to store database
कोई भी डेटाबेस यूज करो, कोई भी बैकएंड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। द फ्लो इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, आपको फ्लो समझना है ये। तो अगर फ्लो समझ में आ गया, यू कैन राइट इट एनी टाइप ऑफ बैकएंड यू वांट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि हमने जो JWT होती है एक सिग्नेचर और बेस 64 को मिला के बनाती है। बेस 64 में हम अपनी इस चीज को एनकोड करते हैं। ठीक है, एनकोड करते हैं, बेस 64 में एनकोड करते हैं और उसे साइन करते हैं विद अ सीक्रेट की। ठीक है, ये होती है JWT। अब ये जो चीज होती है ना, इसे आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, प्रिज्मा सपोर्ट्स ओनली SQLite, और प्रिज्मा सपोर्ट SQLite, MongoDB, कॉकरोच डीबी, MySQL और SQL सर्वर एंड पोस्टग्रेस। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया। अगर आपको प्रिज्मा नहीं भी आता ना, तो मैं प्रिज्मा आपको सिखा दूंगा। कैसेंड्रा भी यूज कर, वो डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है दोस्त, बस आपको स्टोर करना है और आपको फेच करना आना चाहिए डेटाबेस से, कोई मतलब नहीं उसके अलावा। ठीक है, तो ये चीज है। बेस 64 से एनकोडेड स्ट्रिंग होती है, सिग्नेचर होता है, JWT समझ में आ गया। अगर आप jwt.io पे .io, तो आपको पता चल जाएगा कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, यहां पर देख रहे हो, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें यहां पर एक डॉट है और यहां पर एक डॉट है। तो यहां पर जो पहली चीज होती है, वो बताती है कि आपकी एल्गोरिदम आपने कौन सी यूज करी है। HS256 इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड, बट आप इससे अच्छी एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, HS512 वगैरह। और ये यहाँ पर देयर इज अ एल्गोरिथम कॉल्ड PS512, इट इज काइंड ऑफ मोर सिक्योर, आई डोंट नो व्हाई। HS आर मोस्ट यूज्ड। ठीक है, तो नॉर्मली हम HS256 पर ही रहेंगे, हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ डॉट जो आता है वो सेपरेटर है एक तरीके का, एंड देन इससे लेके अगले डॉट तक ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो पिंक में लिखी हुई है, दिस इज द पेलोड या फिर आपका डेटा। ठीक है, जो आप इसे एनकोड कर रहे हो बेस 64 में। ठीक है, मैं यहां पर अपना नाम दे सकता हूं, लेट्स से भूरा बदमाश। ठीक है, तो देखें ये चेंज हो गया। तो ये बेस 64 की तरह चेंज होता है। ठीक है, यहां पर होता है ये अगला डॉट के बाद का हिसाब किताब। दिस इज व्हाट वी कॉल द सिग्नेचर। ठीक है, यहां पर आपका बेस 64 हेडर आता है, फिर पेलोड आएगा, और यहां पर आपकी आती है सीक्रेट की। यहां पर आप अपना डाल सकते हो सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पे उसने बोल भी दिया वीक सीक्रेट, आपको अपना हेवी सीक्रेट डाल सकते हो, जो भी है हेवी सीक्रेट वीक। बस ठीक है, मेरा भी वीक, ओहो बहुत वीक, बट ठीक है। कोई नहीं, यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट कि ये एक बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग होती है। अब इसको रखना कहां पे होता है? ठीक है, दो चीज होती है। आप इसे लोकल स्टोरेज में रख सकते हो, लोकल स्टोरेज में रख सकते हो। आप इसे सेशन के अंदर रख सकते हो, सेशन स्टोरेज। ठीक है, आप इसे कुकीज में रख सकते हो, ब्राउजर की कुकीज में, विच शुड बी, इन माई ओपिनियन, विच शुड बी HTTP ओनली, HTTP ओनली। ठीक है, and that should not be accessible by the browser. These cookies should not be accessible by the browser. अब लोकल स्टोरेज में आप स्टोर करोगे अपनी JWT को, तो वो एक दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो है ना, आपकी कोई भी JWT आपने स्टोर कर रखी है। आई डोंट नो वेदर दिस सेक्शन, whether this session is going to be recorded or not, तो you better focus, okay? तो लोकल स्टोरेज पे अगर आप इसे सेव करते हो अपनी JWT को, तो लोकल स्टोरेज से क्लाइंट को ना आप JWT का एक्सेस होता है। एंड अ बेटर प्रैक्टिस इज कि आपका जो JWT का टोकन है, वो क्लाइंट के पास उसका एक्सेस ना हो। क्लाइंट शुड नॉट गेट द एक्सेस ऑफ द JWT, और यू कैन से द JWT टोकन यू हैव। सेशन में रख सकते हो, सेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें भी क्लाइंट के पास एक्सेस होता है। बट वो जैसे ही यूजर ब्राउजर बंद करेगा, तो सेशन से मिट जाएगी। तो ये लोकल स्टोरेज से एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हो आप। इज अ वेरी बेटर ऑप्शन देन सेशन। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सेशन ज्यादा अच्छा है, तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुकीज यूज करेंगे। कुकीज में क्या होगा, हम HTTP ओनली यूज करेंगे, और वो कुकीज क्लाइंट के पास उसका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहां पर जाओगे और अगर आपने यहाँ पे कंसोल पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, तो देखिए यहाँ पर खाली है, खाली ही आना चाहिए हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे कोई कुकी आ गई, तो आपका क्या कह सकते हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ये चीजें हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, तो अभी पूछ लो, क्योंकि वी आर गोइंग टू गेट टू कोड दिस, तो प्लीज।
कुछ ही पूछना है, प्लीज प्लीज टाइप इट इन द चैट, और अगर किसी कोई माइक खुल सकता है तो कोई कोई दिक्कत नहीं है. सेवरल पीपल आर टाइपिंग. ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट आर कुकीज? कुकीज definitely are not biscuits. Can you please give a quick revision just right now? Sure. Signature is a secret things. You should not disclose your signature even to anyone. Like किसी को भी नहीं. Never. ठीक है. उसके अलावा या कुकीज आर समथिंग, जो JWT टोकन जो होता है ना आपका, या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो, एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है जो आप क्लाइंट साइड से छुपा के रख लेते हो अपने ब्राउजर के अंदर. ठीक है. आप अपने क्लाइंट साइड से उठा के ये कुकीज को एक ऐसी जगह पर ब्राउजर में स्टोर करते हो जहां पर क्लाइंट को उसका एक्सेस नहीं होता. बस ये चीज है कुकीज. ऐसी कुछ कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, वो कोई भी डेटा हो सकता है. ठीक है. नॉर्मली हम उसे JWT टोकन्स से फुलफिल डाल देते हैं उस कुकीज में, बट आप उसके अंदर कोई सीक्रेट डेटा भी डाल सकते हो अपना कोई भी. ठीक है. बट उसमें एक अच्छी प्रैक्टिस, इसमें ना कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना जाए. सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब मैं यहां पर अपना यूजर आईडी डाल सकता हूं, विच कैन बी, अगर किसी को पता चल जाए. ठीक है. अगर क्या कहते हैं, यूजर आईडी किसी को पता भी चलेगी मेरी, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर किसी को मेरा नाम, ईमेल और रोल पता चल गया तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. बट लेट्स से अगर मैंने यहां पे अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, पासवर्ड उठा के डाल दिया, इवन इफ इट इज हैश्ड, इवन इफ इट इज अ हैश्ड पासवर्ड, आपने उसे हैश कर रखा है, बहुत ही ओंगी पोंगी स्ट्रिंग है वो. ठीक है. वो भी आपने यहां पे डाल दी, दैट इज कंसिडर्ड अ बैड प्रैक्टिस. ठीक है. दैट इज कंसिडर्ड अ बैड प्रैक्टिस. आप उसे, आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, इवन नॉट जस्ट पासवर्ड, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, उसे JWT के टोकन में, अपने इस टोकन में मत डालो. ठीक है. जस्ट ऐड द यूजर आईडी, भी आपको डालना है डाल लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. ऐसा हो कि अगर ये कुकी किसी के हाथ में भी लगे, कुकी अगर ये किसी के हाथ में भी लगे, तो वो इस कुकी के साथ से आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना निकाल पाए. ऐसा करना होता है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन. और ऑथराइजेशन का हम करते करते सीखेंगे. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज रोल्स और ऐसे कर करके ये सब. ठीक है. तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है अभी तक तो प्लीज पूछ लो. कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं. चलो. टॉक इज चीप, शो मी द कोड. ओके. चलो. ठीक है जी. तो यहां पर आई एम गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ न्यू नेक्स्ट जेएस ऐप. npx क्रिएट. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग T3. आप नेक्स्ट जेएस बना लो, रिएक्ट बना लो, प्रेफरेबली. डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड ब्राउजर. ओके. क्लाइंट साइड इज व्हाट यू सी, और ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. T3, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज T3. Okay, so create.t3.gg. It is a tech stack that consists. Okay, my internet is pretty bad. Okay, so it is a tech stack that consists Next.js, TypeScript, TRPC, Next.js, Tailwind CSS, and Prisma. ये बहुत heavy शब्द है, but we are just going to be using Next.js and Tailwind CSS. I believe Next.js और Tailwind CSS आपने सुने हुए, ये इन सब से अभी अपने को मतलब नहीं है. आई एम गोइंग टू बी राइटिंग टाइपस्क्रिप्ट, बट आप जावास्क्रिप्ट में सेम कोड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. हम Next.js और Tailwind CSS का यूज करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ स्कैफोल्ड है, एक तरीके से जैसे आप क्रिएट नेक्स्ट ऐप करते हो ना, तो सेम वही चीज है, स्कैफोल्ड है एक. ठीक है. लेटेस्ट. और हम इसका नाम क्या दें? इसका नाम बताओ फटाफट. इसका नाम जल्दी जल्दी जल्दी, इसका नाम बताओ बहुत तेजी से. इसका सुंदर सा नाम, सुंदर सा नाम इसका, बहुत ही बेहतरीन. बल्लू. बल्लू नाम रखते हैं इसका. ठीक है. वी आर गोइंग टू बी यूजिंग, भूरा बदमाश तो नहीं रखने वाले. ओके. तो इसके पास हमारे पास चार चॉइस है. वी आर जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग टेलविंड. स्पेस से सेलेक्ट करा, एंटर. हमें कोई रिपोजिटरी नहीं बनानी, हमें npm इंस्टॉल भी नहीं करना. सीडी गए बल्लू में. ठीक है. कोड डॉट. ठीक है जी. अपने पास बल्लू में एक पेजेस है, इंडेक्स है. इस मेन टैग के अंदर जो, अरे एक सेकंड, ये बहुत लाल लाल हो गया, इसको ठीक करते हैं. यार्न. सारी जो भी, अगर आप सुंदरी, हाँ भाई सुंदरी रख सकते थे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फॉन्ट स्टाइल बल्लू भाई, फॉन्ट स्टाइल पता नहीं जेट ब्रेन्स मोनो है शायद ये.
सी न्यू पेज, देख लो यार, JetBrains नॉट फाउंड, ठीक है। मेरा प्रिटियर बहुत खराब चल रहा है, बट लेट्स सी। ओके, वी आर गुड टू गो। अपने पास नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं। टेलविंड कन्फिग देख सकते हो, कुछ नहीं है, खाली है। पैकेज जेसन में भी कुछ ऐसा खास है नहीं अपने पास, बट वी आर यूजिंग Next.js 13, आप 12 यूज कर लो, बिल्कुल सेम चीज रहने वाली है, ठीक है। ओके, index.js में से यहाँ पर इस H1 और इन सब चीजों को हटा देते हैं, अपने को इसकी जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। सेव कर दिया, और यहाँ पर ओके, माय एडिटर इज गोइंग टू डाई फॉर अ सेकंड, पता नहीं VS कोड बहुत खराब है, दिस इज द ओनली रीजन आई यूज न्यू विम, बट लेट्स वेट फॉर इट। अपॉलॉजीज, एलोपॉजिस। डिंग 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 डिंग, हो जा दोस्त, हो जा। अगर इसके बीच में मैं कुछ काम करूंगा, माय स्ट्रीम इज गोइंग टू डाई राइट हियर राइट नाउ। बहुत ही क्रेजी है ना। VS Code. We should not store sensitive data like hash password and cookies, but we can send hash password in JWT, right? JWT is a token that is going to be stored in a cookie. ठीक है, एंड ऑफ द डे आपका जो JWT टोकन है, उसे हम कुकी के अंदर डाल के स्टोर करने वाले हैं। तो वो है JWT टोकन ही, बट वो स्टोर कुकी के अंदर हो रहा है। तो कहीं पर भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर मत करो, ठीक है। ग्रेट, चलो अब एक बार इसे यार्न डेव कर लेते हैं। आई बिलीव हम ये कर सकते हैं। यहाँ गए, और यहाँ पर लोकल होस्ट 3000। हाँ, ये खाली स्क्रीन है, बस ऐसा ही दिखने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रॉम में कुछ ऐसा रंगीन कर रखे हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। हियर वी गो। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, दिस सीम्स टू बी गेट सेशन, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, काफी सही। अब देखो, नेक्स्ट जीएस में ना एक खास चीज है, बैकएंड जो है ना, आप यही पेजेस के अंदर बना सकते हो, ठीक है। पेजेस के अंदर ही बैकएंड बन सकता है पूरा का पूरा। एंड मैंने एक फोल्डर बनाया API, और मैंने उसका नाम इसके अंदर एक फाइल बना दी, ballu.ts, ठीक है जी। अब ballu.ts जो है ना, ये एक एंड पॉइंट बन चुका है, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ, just wait for a second, and I'm going to show you how this is a endpoint. Here we go. I am going to write an function export default, और हम Copilot बाबा का थोड़ा सा सहारा लेंगे, ठीक है। is sync function, और इसका नाम होगा handler. This has to be handler, but I'm going to tell you. We are going to take request response, and we are going to return response dot status with 200 name John Doe. अब इसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चाहिए, तो भाई इसे रिक्वेस्ट दे देते हैं। ये है नेक्स्ट API रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स है नेक्स्ट API। रिक्वेस्ट की जगह रिस्पॉन्स, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं, RESSE। आई डोंट नो वाई ये आधा पीला और आधा नीला क्यों है। VS कोड के बहुत ज्यादा जहरीले थोड़े से वो है। नेक्स्ट, एंड माय स्ट्रीम इज लैगिंग अ लॉट, आई डोंट नो व्हाई। रिस्पॉन्स, ठीक है जी। सेव कर दो, सेव कर दो, सेव कर दो। वाह, फिर से इसके, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई हेट VS कोड। सीधे सीधे देख रहे हो। नेक्स्ट API रिस्पॉन्स, यप, RESPONSE, यप। ओके, ओ हाँ, ये टाइप होनी चाहिए, TYPE। ओके, नाउ अभी तुम्हें बहुत भारी सा कोड लग रहा होगा ये, ठीक है। ये देखो फिर से ballu.ts, अरे यार एक सीरियसली, काफी क्रेजी, काफी क्रेजी। तो अभी मैं बता देता हूँ यार, जस्ट रिटर्निंग अ जेसन, ठीक है, जिसमें एक नाम है, नाम का एक ऑब्जेक्ट है दैट हैज अ की नेम, और उसकी वैल्यू है जॉन डो, ठीक है। हमारा सेशन चल रहा है काफी सही, इसको सेव हो जाने दो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। यूज कैन, बट पीपल विल बी लाइक प्रिज्मा, रैम कितनी रैम इज, आई बिलीव 7.1, ऊपर देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है यार। इट्स प्रीटी गुड, बट ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मेन चीज है, पेजेस के अंदर वी हैव API, एंड API के अंदर ballu.ts। यहां तक ये फोल्डर स्ट्रक्चर आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है, राइट। फोल्डर स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया ना, तो
ये चीज समझ में आ जाएगी। लोकल होस्ट 3000 के बाद में हमारे पास जो फोल्डर हमने बनाया था वो बनाया था हमने एपीआई। ठीक है, हमने फिर बनाया था बल्लू। हमने एपीआई बनाया था फिर बल्लू बनाया था, राइट? क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट आवर बैकएंड। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहां पर नेम के समय बल्लू सेव कर देता हूं, लेट्स रीलोड दिस। सुंदर, बहुत ही क्रेजी काम हो गया है। आई बिलीव ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, भल्लू सुंदर ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अपने पास एक पूरा बैकएंड है इस वक्त, पूरा बैकएंड की एपीआई बन चुकी है ये। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू बी इंस्टॉलिंग फ्यू थिंग्स। ठीक है, क्लोज आवर सर्वर। वी आर गोइंग टू बी इंस्टॉलिंग फ्यू थिंग्स, जिसमें से सबसे पहली चीज है yarn add Axios। ठीक है, Axios टू मेक एपीआई कॉल्स। मैं Axios यूज करता हूं, आप नॉर्मल फैच यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी आर गोइंग टू बी इंस्टॉलिंग yarn add Prisma client। ठीक है, Prisma client टू टॉक टू आवर डेटाबेस। ठीक है, आई डोंट नो किसने शायद यहाँ पे टैग वैग किया क्या मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिज्मा ऐड हो गया, और आखिरी चीज है यार ऐड प्रिज्मा। ठीक है, तो अब तुम कहोगे हमने दो चीज प्रिज्मा और प्रिज्मा क्लाइंट क्यों ऐड करा? तो प्रिज्मा क्लाइंट टू टॉक टू आवर डेटाबेस, इसमें कॉर्स एरर तो आएगा नहीं, फिर बिल्कुल नहीं आएगा। सही बात, सही पकड़े हैं। तो इसमें कॉर्स एरर नहीं आएगा। यू आर काइंड ऑफ ठीक कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर हमने दो चीज इंस्टॉल करी है, प्रिज्मा और प्रिज्मा क्लाइंट। प्रिज्मा क्या है? वो आपको क्लाइंट साइड की चीजें देगा, एंड प्रिज्मा क्लाइंट इज गोइंग टू टॉक टू द डेटाबेस। ठीक है, तो अगर आप यहां जाओगे एंड यू राइट npx प्रिज्मा इनिट, तो उसने आपके लिए ना दो चीज कर दी। अगर आप ध्यान से देखोगे, वी हैव अ प्रिज्मा फोल्डर नाउ। ठीक है, env फाइल के अंदर हमारे पास एक डेटाबेस यूआरएल है। ठीक है, दिस इज अ पोस्टग्रेस वेरी बेसिक रैंडम पासवर्ड है, लोकल होस्ट 54, ये हम यूज नहीं करने वाले। एंड स्कीमा, ये डिफॉल्ट स्कीमा है। ठीक है, अगर आप यहां पर जाकर देखोगे ना, वी हैव अ पोस्टग्रेस थिंग राइट हियर, ये देख रहे हो पोस्टग्रेस। कंट्रोल स्पेस दबाए, दीज आर द डेटाबेसेस सपोर्टेड बाय प्रिज्मा। आप कॉकरोच भी यूज कर सकते हो, मोंगो, माइस्क्वेल, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल लाइट हम आज यूज करेंगे क्योंकि वो यहीं के यहीं इधर ही बन जाएगा, ऊपर कोने में छुटकू सा। ठीक है, वी डोंट वांट टू स्पिन अप एक्स्ट्रा पोस्टग्रेस डेटाबेस या फिर कुछ भी, बट यू श्योर कैन यूज इट। और हम यहाँ पर इसकी जगह व्हाट इज प्रिज्मा यूज फॉर? प्रिज्मा इज एन ओआरएम, बेसिकली एक ओआरएम होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी टेल यू एक्सकालिटर। तो एक ओआरएम जो होता है ना, इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ठीक है, अब डेटाबेस में डेटा डालने के लिए, ये जो आपके पास डेटा के अंदर डेटा डालने के लिए आप एक क्वेरी लिखते हो ना, कुछ ऐसी एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कुछ ऐसी सी क्वेरी लिखते थे, है ना? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसी करके क्वेरीज लिखते थे। तो प्रिज्मा जो है ना, वो आपको ये क्वेरी लिखने से बचा देता है। ठीक है, आपको क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, बस ये चीज है। ठीक है, अगर आपको प्रिज्मा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली 15 मिनट में यू आर गोइंग टू लव प्रिज्मा अ लॉट। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाई। बिल्कुल सही। सो वी आर यूजिंग टू पैकेज, प्रिज्मा क्लाइंट फॉर द ओआरएम, प्रिज्मा फॉर द CLI टूल, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दैट CLI टूल इज इंपॉर्टेंट। और इसकी जगह डू वन थिंग, वी कैन यूज फाइल, या फाइल कॉलन। और अब ये क्या लिखा है? ये SQLite का है। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू यूज SQLite, आप यहाँ पे उठाकर अपना चुपचाप env और डेटाबेस यूआरएल यूज करके, और यहाँ पर इस डेटाबेस की जगह अपना पोस्टग्रेस का कोई भी डेटाबेस का आपका जो भी यूआरएल होगा, आप चिपका सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पोस्टग्रेस का जो इस पे था अभी के भी, यहाँ पर ये पोस्टग्रेस जैसा ऐसे कोई भी अपना डेटाबेस डाल सकते हो। ठीक है, बट वी आर यूजिंग SQLite। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने नाम दिया इसका डेव, हम इसका नाम दे सकते हैं बल्लू। ठीक है, डेव डॉट डीबी की जगह बल्लू डॉट डीबी। ठीक है, तो यहाँ प्रिज्मा के अंदर ही ना एक और बल्लू डॉट डीबी की फाइल बन जाएगी, अभी देखना। अब देखो, हम यूजर से चाहते क्या है? मैं बार बार इसका डॉक्यूमेंट पढ़ देता हूँ, बहुत प्यारी चीज है। देखो, हमने जो लॉगिन फ्लो बनाया है, हम उसमें यूजर से क्या क्या लेना चाहते हैं। हम उससे उसका नाम लेंगे। ठीक है, उससे उसका नाम लेंगे, हम उससे उसका ईमेल लेंगे। ठीक है, एंड हम उससे उसका पासवर्ड लेंगे।
उससे ज्यादा आज हम कुछ भी स्टोर नहीं करने वाले इसका यूज, ठीक है। दूसरी चीज है, हम ये तो था रजिस्टर करते वक्त, ठीक है। लॉग इन करते पाएंगे यूजर से, ठीक है। लॉग इन करते वक्त हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम से क्या कर, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम चुपचाप उससे उसका ईमेल ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, अगर सही हुआ तो लॉग इन कर देंगे, सिंपल। ये दो चीज लेंगे लॉग इन में सर, ये दो चीज लेंगे लॉग इन में। यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है प्रिज्मा को छोड़ के, तो प्लीज पूछ लो, ठीक है। बहुत कुछ समझ में आने वाला आगे, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पूछना, चलो अब बनाते हैं मॉडल जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। मॉडल बनाते हैं यूजर आईडी, और हम उसे दे देते हैं स्ट्रिंग। अभी ये उल्टी सीधी जो भी चीज लिख रहा हूं, जस्ट बी विद मी। हम उसका ईमेल स्टोर करेंगे, हम उसका नेम स्टोर करेंगे, हम उसका पासवर्ड स्टोर करेंगे, विच इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग। सेव। अब ईमेल नेम पासवर्ड हमने डिस्कस किया था, आईडी इज समथिंग हम उस यूजर को आईडी देंगे। जो हमने ये वाली आईडी डिस्कस करी थी ना, ये यूजर आईडी, हर एक यूजर की एक यूनिक आईडी है, तो वो यूजर आईडी के लिए हमने ये वाली आईडी रखी है, सिंपल। इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे आज, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी पे क्वेरी मारेंगे सब कुछ। अब ये जो चीज है, ये आपके क्लाइंट को तो पता है बन गई है, बट आपके डेटाबेस नहीं बना अभी तक, डेटाबेस का आपके पास, तो बनाते हैं। अब अगर मैं करूं npx prisma db push, अभी देखना यहां पे क्या होगा। क्या यहां पे आप देख सकते हो, वी हैव अ फाइल कॉल्ड बल्लू डॉट डीबी। बल्लू डॉट डीबी दिख रही है, इट इज अ बाइनरी, नॉट नॉट डिस्प्लेबल फाइल, बट यहाँ पे बल्लू डॉट डीबी बन गई। और क्या हमने यहाँ पे बल्लू डॉट डीबी दिया था, क्या यहां तक सब कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधली धुंधली पिक्चर साफ होती जा रही है? हाँ ना, तो लिख दो यार। काफी सही, काफी सही, बहुत ही सही, बहुत ही ज्यादा सही, ठीक है जी। चलो जी, अब अपने को बनाना है, कुछ चीजें डालनी है अपने को यहाँ पर, ठीक है। वाई इज देयर क्वेश्चन मार्क आफ्टर स्ट्रिंग एंड टाइप नेम फील्ड मॉडल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्त। स्टिल वाटर, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, इट इज ऑप्शनल, नेम इज ऑप्शनल, यू कैन गिव इट, यू कैन लीव इट, इट इज योर ओपिनियन। बट अगर आपने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं लगाया स्ट्रिंग के बाद, इट इज मैंडेटरी टू गिव दिस फील्ड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपन यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड करते हैं, yarn ऐड। हम यहाँ पे bcrypt यूज करेंगे, BCRYPT bcrypt, ठीक है। टू व्हाट इज CUID, ओके। पर कुछ ना कुछ रैंडम आईडी होती है ना CUID की जगह, आपने आई बिलीव UUID सुना होगा। UUID, हाँ बिल्कुल, नैनो आईडी UUID बिल्कुल सेम है, इट्स यू कैन यूज UUID हियर एज वेल, आई बिलीव, हाँ सेम चीज है, बट आई प्रेफर CUID, कोई फर्क नहीं होता, इट्स द सेम। अब तुम्हारे हिसाब के आज के लिए लेट्स कीप इट एज सेम थिंग, ठीक है। यू कैन यूज UUID, हाँ। I am going to add bcrypt. You can add bcrypt.js. I believe there is something called bcrypt.js as well. I prefer bcrypt over crypto. तुम्हारी जो भी जो तुम यूज करना चाहो कर सकते हो। We have to add types because we are using bcrypt, BCRYPT in the dev dependency. Okay. हमने यहाँ पर एक चीज ऐड कर ली है, bcrypt ऐड कर दिया है। द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग हियर इज आर JWT, ठीक है, मतलब हमारे JWT का पैकेज जिससे हम इनक्रिप्ट करेंगे, राइट। तो वो भी डाल लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एलोपोजिस, हियर वी आर। मैं कुछ भूल तो रही हूँ क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे को इसमें बीच में कुछ चीज बतानी भी थी। एग्जीक्यूट डाल लिया है, ठीक है, काफी सही। या तो यहां पर देयर इज अ थिंग कॉल्ड फास्ट माइनस JWT, ठीक है। फास्ट JWT क्या है? अब देखो क्या है कि JWT और जो नॉर्मल क्या कहते हैं जेसन वेब टोकन, देयर इज अ पैकेज कॉल्ड जेसन वेब टोकन दैट यू कैन यूज, दैट इज वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर। देख रहे हो कितना ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। आप इसे यूज कर सकते हो। इसके टाइप्स आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अगर आप देखो द टाइप्स हैज टू बी इंस्टॉल्ड बाय @types/json web token, बट कोई दिक्कत नहीं है। वी आर गोइंग टू यूज फास्ट माइनस JWT। फास्ट JWT इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ खास लोगों ने बना है। इफ यू कैन सी दिस पर्सन, दिस इज माथियो कोलिना, ही इज अ ग्रेट पर्सन।
ही इज द क्रिएटर ऑफ फास्टिफाई। और ये जो फास्ट जेडब्ल्यूटी है, इसके ऑपरेशंस पर सेकंड इज फास्टर देन नॉर्मल जेसन वेब टोकन। जो ऑपरेशन पर सेकंड से फास्ट जेडब्ल्यूटी के थोड़े से फास्ट है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज फास्ट जेडब्ल्यूटी। तो लेट्स इंस्टॉल इट। yarn add fast minus जेडब्ल्यूटी। काफी सही, हियर वी गो। तो अब एक चीज है, अपन लोग डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो डेटाबेस से कनेक्ट करने का जुगाड़ बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग बनाते हैं db.ts फाइल। ठीक है, इस db डेटाबेस से कनेक्ट करने का क्या कहते हैं हिसाब किताब है वो रखेंगे। ठीक है, कि भाई एक सिंगल कनेक्शन होगा, हम हर बार डेटाबेस से एक अलग कनेक्शन क्रिएट नहीं करना चाहते। ठीक है, मतलब आप यहां से डेटाबेस को बोल रहे हो कि भाई एक यूजर बना दे, और यूजर वो डेटाबेस में यूजर बन रहा है, बट यूल बी लाइक हर बार अगर लेट्स से मेरे पास 50 आदमी आए एक ही साथ में, तो मैं 50 बार एक अलग अलग कनेक्शन क्रिएट नहीं करूंगा हर बार। ठीक है, मैं एक ही कनेक्शन को या फिर मैं कहूं एक ही वायर से मैं सारे काम कर लूंगा। ठीक है, जैसे होते हैं ना, आपके पास एक सिंगल राउटर है बट 5 अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, वही सेम चीज है कि भाई एक सिंगल कनेक्शन से आप अपनी सारी क्वेरिंग एंड म्यूटेशंस को देख रहे हो, ये चीज और कुछ नहीं है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट। अगर आपको नहीं पता तो वी कैन गो टू प्रिज्मा नेक्स्ट जेएस, और यहाँ पर प्रिज्मा की डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं, और यहाँ पर API route standalone server, I believe we can create a standalone server. Prisma Next.js setup. Show me. कुछ दे दो हमें यार, इसमें ना कनेक्शन की वो थी। लीव इट, हम इसे खुद लिख देंगे। ठीक है, हम डेटाबेस की फाइल खुद लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हियर वी आर। ओके, इंपोर्ट Prisma client from Prisma client, declare declare global, और ग्लोबल के अंदर var Prisma Prisma client, नहीं तो undefined। ठीक है जी, और यहां पर एक्सपेक्टेड var, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट Prisma इज इक्वल्स टू ग्लोबल डॉट प्रिज्मा, नहीं तो नया प्रिज्मा क्लाइंट बना दो। और नए प्रिज्मा क्लाइंट में वी नीड टू डू वन थिंग, टू लॉग क्वेरी, सिर्फ क्वेरी, हम ऐसी वार्निंग्स वगैरह को नहीं वो करना चाहते। सिंपल अनएक्सपेक्टेड वार यूज लेटर कॉन्स्टेंट। अरे यार सीरियसली, टाइप ऑफ ग्लोबल दिस, अब वैर करेंगे तो ये बोलेगा कि ये वैर मत करो, जाने दो, वैर ही रखते हैं इसे। ठीक है, और आखिरी चीज हम करेंगे, यप इफ प्रोसेस, और ये दिस थिंग इज डेवलपमेंट, तो हम ये कर लेंगे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ठीक कैसे करें? इसका कोई तरीका तो हो, कोई फिक्स फॉर दिस लाइन। सिंपल, अपने को इससे मतलब ही नहीं है। अपने पास एक डेटाबेस है, हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक ग्लोबल प्रिज्मा क्लाइंट बना दिया है जो हमारी सारी की सारी हेवी लिफ्टिंग करेगा। विच एक्सटेंशन यू आर यूजिंग? एक्सटेंशन ऐसी कोई है तो नहीं यार, ऐसी आई बिलीव को पायलट की बात कर रहे हो तो, बट को पायलट है। ठीक है, चलो जी, अपने पास सारा काम है। अब जाते हैं पेजेस, एपीआई, और यहाँ पे बनाते हैं रजिस्टर। हम यूजर को रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने कहा बल्लू का राउट बना, अब तुरंत के तुरंत एक रजिस्टर का राउट बन चुका है। ठीक है, तो रजिस्टर का बनाते हैं, यही सेम चीज उठाई, कंट्रोल सी, बल्लू पे गए, सॉरी रजिस्टर पे गए, सेव करा, एक बार सारी फाइल बंद कर देते हैं। यहाँ पर यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। दिस इज टफ वन फॉर मी, क्या टफ है यार? चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो यार, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वे जूसी। प्रिज्मा इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट, PRISMA प्रिज्मा हमारे पास आएगा, एक सेकेंड। हमने प्रिज्मा कहाँ से लिया था? डन 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 डुन 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 डुन, प्रिज्मा 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 प्रिज्मा,
client.js कहाँ से था हमारे पास, import prisma from dot utils /db, सिंपल, ये हो गया। अब यहां पर फटाफट देखते हैं अपने को क्या चाहिए। अपने को यूजर से लेना है क्या, नेम, ईमेल, पासवर्ड, राइट। वो चीज कहां से आएगी, बॉडी में भेजोगे आप, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता बॉडी क्या होती है तो मैं बता दूं, दो चीज है, आप अपना डेटा बॉडी से भेज सकते हो, आप अपना पैराम्स में भेज सकते हो, आप, बट बॉडी इज सिक्योर थिंग, ये चीज है। आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ बोर यू अबाउट व्हाट इज अ बॉडी और ये सब कुछ, ठीक है। बॉडी मिल गई, ये सब कुछ मिल गया, ठीक है। अगर अपने पास इनमें से इफ नॉट ऑफ नेम, नेम नॉट ऑफ ईमेल, सॉरी, नॉट ऑफ ईमेल और पासवर्ड, अगर अपने को उसने ईमेल और पासवर्ड नहीं दिया तो चुपचाप हम बोल देंगे ईमेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। या फिर हम उसे बोल देंगे यू डीजेनरेट, ठीक है, बस यही, ठीक है। अब यहां से बाहर आ चुके हैं तो मतलब अपने पास ईमेल और पासवर्ड है ना, ईमेल पासवर्ड है अपने पास इस वक्त। तो अब यहां पर हम हैश करेंगे पासवर्ड, लेकिन उससे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, कि भाई हैश करने से पहले ना, क्योंकि हैशिंग जो है ना वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, हैशिंग इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन, तो वी डू इट आउटसाइड ऑफ द डीबी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास आपने जो ईमेल भेजी है उस नाम से या फिर उस ईमेल से कोई इंसान पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे बोल देंगे भगो यहां से, हट जाओ, भाग जाओ यहां से, लॉग इन करो जाके। तो कॉन्स्ट यूजर या फिर चेक एग्जिस्टिंग इज इक्वल्स टू अवेट प्रिज्मा डॉट दबाऊंगा। यहां पे देखो अपने पास एक चीज है, यूजर, यूजर है, हमने यूजर बनाया था, राइट, यूजर डॉट, हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड यूनिक कर लो, इसमें से नॉर्मली आप यूनिक कर सकते हो, फर्स्ट कर सकते हो, दोनों सेम चीज कर सकते हैं। फाइंड यूनिक करेंगे हम यहाँ पे फाइंड क्या करना चाहते हो, जहां पर वेयर हमारे पास क्या हो, ईमेल, ईमेल के बराबर हो, ठीक है। अगर किसी को ये सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा तो हम, अगर आप अपनी बैकएंड देखना चाहते हो तो होके आना चाहिए या हमें बैकएंड में हैश करना चाहिए। इट इज गुड दैट यू हैश द पासवर्ड इन द बैकएंड, इन माय ओपिनियन, क्योंकि फ्रंट एंड में वो इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन दैट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट ठीक है। प्रिज्मा के अंदर हमने बोला यूजर टेबल के अंदर जाओ, फाइंड करो मेल जो है वो ये वाली ईमेल के बराबर हो, ठीक है। तो अगर इफ ये एग्जिस्ट करता है, इफ चेक एग्जिस्ट, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास यूजर है पहले से ही, तो हम बोल देंगे कि भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल, यूजर एग्जिस्ट करता, भागो यहां से, लिख सकते हो तुम, भागो यहां से, सिंपल, इतना इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, काफी सही है। अब तो आई गेस अब तो बहुत ही इजी खेल है, अब तो बहुत ही इजी खेल है। इंपोर्ट BCRYPT फ्रॉम bcrypt, अब अपन लोग चुपचाप एक सॉल्ट जनरेट करेंगे, सॉल्ट इज इक्वल्स टू अवेट bcrypt जनरेट सॉल्ट, कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल्स टू अवेट bcrypt हैश पासवर्ड और सॉल्ट, पासवर्ड जो हमें यूजर ने दिया, सॉल्ट जो हमने अभी अभी जनरेट कर लिया। 10 इज द नंबर ऑफ राउंड्स, ये जो है ना ये आई बिलीव 8 से नीचे रखोगे तो वो क्या कहते हैं, इतना सिक्योर नहीं रहता। बट अगर आप जितना इस नंबर को बढ़ाओगे ना उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन उससे ज्यादा लगेंगे और उतना टाइम उससे ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो हैश पासवर्ड हो गया। अब एक हैश पासवर्ड है, अपने पास एक नाम है, अपने पास एक ईमेल है, चुपचाप उसे उठाकर डेटाबेस में पटक दो, कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल्स टू अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट क्रिएट, और हम यूजर को क्रिएट कर देंगे।
अब क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, ईमेल है, ईमेल पासवर्ड जरूरी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। आईडी इज ऑप्शनल, बट ठीक है, हम उसे ईमेल देंगे। ईमेल इज द ईमेल, नेम इज द नेम, एंड पासवर्ड इज द हैश्ड पासवर्ड। हम उसे आईडी नहीं दे रहे, क्योंकि आईडी जो है, अगर आप यहां देखोगे, आईडी इज डिफॉल्ट और वो ऑटो जनरेट होती है। आप उसे दे सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। नेम इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, बट ठीक है। ईमेल दे दिया हमने, पासवर्ड दे दिया हमने, सिंपल है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे बहुत सी चीजें होने वाली है, मैं बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। चलो जी, यहां से हमने चुपचाप से बोला कि भाई ये ले, यूजर क्रिएटेड, काम खत्म। और सक्सेस में यहाँ पे आई नॉर्मली डू, मैं यहाँ पे ना सक्सेस नाम की चीज भेज देता हूँ, सक्सेस टू। और ये करा, और मैसेज यूजर क्रिएटेड, और एक आईडी भी भेज देते हैं, आईडी और न्यू यूजर डॉट आईडी। अब इस न्यू यूजर पे हवर करोगे ना, एक यूजर टाइप है, ठीक है। न्यू यूजर को अगर आप यहाँ पे देखो ना, उसमें 4 टाइप होंगे। हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे, यहाँ पे 4 चीजें हैं। वो हमें ये क्रिएट करने के बाद ये हमें ये 4 चीजें रिटर्न कर देगा, उसकी आईडी, ईमेल, नेम और पासवर्ड। तो हमारे पास उसकी रैंडम आईडी होगी जो प्रिज्मा ने खुद जनरेट करी हुई है, फिर सीयू आईडी। तो वो सीयू आईडी हम रिटर्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज हो चुकी है। एनीवन वांट्स टू ट्राई, ठीक है। एनीवन मतलब मैं, हम इसे इनसोम्निया पे ट्राई कर सकते हैं। लेट्स गो टू इनसोम्निया। आप पोस्टमैन यूज कर सकते हो, इनसोम्निया इज जस्ट, मैंने बहुत पहले एक बार टेस्ट किया था ये, लेट्स सी। हाँ, ये रहा। उप्स, ये नहीं दिखना चाहिए था। ओ माय गॉड। क्रिएट रिक्वेस्ट कलेक्शन, भूरा, ठीक है जी। एक नई रिक्वेस्ट, इट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट में यू यूजुअली डोंट सेंड डेटा, बट ठीक है। If email pass is not there, then we will give error to user. That's why we are using or operator. Yep, that is. Prisma ID generate करेगा या वो database generate? हाँ, तो CUID is generated by what do you call the database side of it. Prisma just tell कि भाई ये auto generate कर देना, बस Prisma इतना बताता है, ठीक है। Why not and अगर हम यूज करेंगे तो इट्स लाइक, यहां पर ना अगर वो एक चीज भी दे देगा तो काइंड ऑफ वो चीज है। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में से अगर एक भी ना हो तो हम यूजर को ये चीज भेजें। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हुई, और ऑपरेटर, ठीक है। चलो जी, यहां पर हमारे पास है एपीआई http://localhost:3000/API/register। और यहां पर अगर आप देखोगे, उप्स, एक्सपायरी ड्रॉप बट ठीक है। अपने पास एक रजिस्टर नाम का राउट था, राइट। अपने पास एक बल्लू नाम का भी था, राइट। बल्लू, बल्लू को भेज के चेक कर लेते हैं। आह, मेरा सर्वर चालू नहीं है, सर्वर चालू कर लेते हैं। नाउ इफ एनी टाइम माय पीसी टर्न्स और माय स्क्रीन हैंग्स, आई विल ट्राई टू रीजन, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत जहरीला काम है। लेट्स सी। बल्लू पे भेजते हैं। बल्लू पे अपने पास आ गया नेम जॉन डो, बल्लू सुंदर, ठीक है जी। अब बल्लू की जगह भेजते हैं रजिस्टर, ठीक है जी। अब यहां पे देखना क्या है, आजा कुछ तो, 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 आजा। हाँ, यू डिजेनरेट का मतलब क्या है? हमने उसे आईडी और पासवर्ड नहीं दिया, नेम ईमेल पासवर्ड नहीं दिया, ठीक है जी। तो चलो जी, नेम ईमेल पासवर्ड डाल देते हैं जेसन फॉर्मेट में। यहाँ पे हमने उसे दिया नेम। नाम बताओ फटाफट जल्दी से, मैं इतना फील्ड लिख देता हूँ, ठीक है। ईमेल एंड द पासवर्ड, पप्पू क्यूटी। अरे यार, बहुत ही जहरीले नाम दे रहे हो तुम लोग तो। नेम इज पप्पू, PAPPU, और ईमेल, उसकी ढंग की ईमेल दो यार, pappu@q.ie, कट.ie। और इसका पासवर्ड, पासवर्ड कुछ भी ले लेते हैं, पप्पू डॉन, ठीक है जी। नाउ दिस शुड क्रिएट एंट्री इन आवर डेटाबेस, लेट्स सेंड इट। अरे वाह, क्या बात है। सक्सेस मैसेज यूजर क्रिएट, और हमें उसकी आईडी मिल गई, काफी सही। पप्पू हैकर कोई भी नहीं यार, ऐसा नहीं। तो ये चीज हमें याद रखनी है। वी कैन क्लोन दिस रिक्वेस्ट, इसको डुप्लीकेट, हाँ, न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट, ठीक है। तो सेम ही चीज है। अब अगर आप इस सेम चीज को भेजोगे ना, यू शुड गेट एन एरर, राइट।
यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, भागो यहां से। यहां तक इतना क्रेजी काम करा है हमने, सबको समझ में आ रहा है जो हमने किया। कोई ऐसा है हमारा साथी जो कह रहा हो कि यार ये तो बवासी ही काम कर दिया तुम? कोई कोई और कुछ भी इसमें किसी को कुछ पूछना अभी पूछ लो, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक लॉग एंड राउट। ऑल गुड ऑल गुड, काफी सही काफी सही। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी। क्या दिख रहे हो, इसने प्रिज्मा ने लॉग करा है कुछ। ये दीज आर द लॉग्स, बस वो अपने आप ही क्या कहते हैं हैंडल करता है, इनको पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे इसने ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी है। ठीक है, चलो जी, रजिस्टर का काम हो गया। हम एपीआई बना लेते हैं लॉगिन की, login.ts। ठीक है जी, का बवाल चीज है, सारा सिस्टम, अरे सारा सिस्टम हिल गया एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जी, तो वही सेम चीज ऊपर की ये चीज कॉपी कर लेते हैं अपना, इधर कंट्रोल सेव करा। ठीक है जी, वही है जी अपना, इस चीज को कॉपी करा, इतनी चीज को। फंक्शन का नाम सेम मैं ज्यादा रखता हूँ यहाँ पर। ये लो जी, हो गया। यहाँ पे अभी के लिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और डॉट 200। हाँ भाई 200, हाँ ठीक है। यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू इज, हम यूजर से उसका ईमेल पासवर्ड लेंगे, लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसे एक रिस्पॉन्स में, जो रिस्पॉन्स है ना, नेक्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स, इधर से अपन लोग उसे एक कुकी उसके हेडर में पटक के देंगे कि भाई यहां पर आप देख रहे हो ना हेडर्स, यहां पर नहीं, कुकीज में इधर एक कुकी आएगी और हम उसे देंगे कि ये ले कुकी, और ये तेरी कुकी जो है एचटीटीपी ओनली होगी, और इसे तू ब्राउजर से या फिर क्लाइंट साइड के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ये चीज यहां पर हम अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो अब क्या है कि कुकी को सेट करने के लिए या फिर रिस्पॉन्स में कुकी को सेट करने के लिए हम एक पैकेज की मदद या फिर पैकेज की हेल्प ले सकते हैं, जिसका नाम है कुकी, कुकी एनपीएम। तो हियर वी को खुल जा, या देख रहे हो कितना कितना पॉपुलर पैकेज है, बहुत है पॉपुलर पैकेज है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चुपचाप बेचारा यहाँ पर तुम्हारे हाँ सीरियलाइज यूज कर लेता, सीरियलाइज कर देता आपकी जेसन को, दैट्स हाउ। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज है, हमें डीकोड और एनकोड करने की जरूरत है। ठीक है, डीकोड और एनकोड का मतलब, वो जो जेडब्ल्यूटी आप बना रहे हो, ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप उसे भेज रहे हो, और जब आप यूजर लॉगिन करेगा आप उसे उसकी डिटेल्स दोगे, वो एनकोडिंग और डीकोडिंग कैसे होगी, उसके लिए अभी आई बिलीव हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया जिसका नाम है फास्ट जेडब्ल्यूटी। ये सारा काम एनकोडिंग और डिकोडिंग का ये हैंडल करेगा। ठीक है, तो फटाफट इसके एनकोडिंग और डिकोडिंग का स्टफ बना देते हैं। यहां पर हम बना देते हैं jwt.ts से, और यहां पर एनकोडिंग और डिकोडिंग का हिसाब किताब देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा है जिसको यहाँ पर तो ऐसा ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो कतई बवाल चीज है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, तो पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऑल गुड। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्ट क्रिएट साइनर, अरे यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, CREATESIGNER, फास्ट जेडब्ल्यूटी से। फास्ट जेडब्ल्यूटी तीन ही चीज एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट तो बहुत सारी चीज करता है, बट क्रिएट में डिकोडर और क्रिएट वेरीफायर, अभी तीन चीज क्या है, साइनर जिससे हम जेडब्ल्यूटी साइन करेंगे, डिकोडर जिससे हम जेडब्ल्यूटी डिकोड, वेरीफायर वो चीज वेरीफाई करता है कि आपकी जो जेडब्ल्यूटी टोकन है वो किसी ने मॉडिफाई किया है या नहीं। ठीक है, हम मॉडिफाइड जेडब्ल्यूटी या फिर मॉडिफाइड कुकीज को तो नहीं देंगे। अब लेट्स से किसी ने jwt.io पर जाकर आपकी कुकी उठा ली आपके ब्राउजर से, उसके पास आपकी कुकी है, उसने यहां जाके वो कुकी ऐसे उठा के कंट्रोल भी मार दी, उप्स, कंट्रोल Z, हाँ उसने यहाँ पे पेस्ट मार दी। ठीक है, उसने यहाँ आपका नाम बदल के, ठीक है, यहाँ आपका नाम बदल के उसने कर दिया टिल्लू। ठीक है, और ये आपको भेज दी, तो आपका तो सिस्टम बोलेगा कि यार ये तो ठीक है, तुम्हारा नाम बल्लू की जगह टिल्लू है। यूल बी लाइक भाई मेरा नाम तो बल्लू है, मेरा नाम टिल्लू थोड़ी है।
तो वहां इस चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। किससे? इस 256 बिट के सीक्रेट से। ठीक है, तो ये चीज है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग। लेट्स डू इट। तो वेरीफायर वहां पे काम आता है। तो फटाफट काम कर लेते हैं। उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ सीक्रेट, एक हैवी सीक्रेट, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर। अरे यार, मैं उसे बंद कर। ये सीक्रेट बनाने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ एनवायरमेंट फाइल और एनवायरमेंट वेरिएबल। और मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं ओपन एस एस एल बेस 64, यप, इसे उठाया, कंट्रोल शिफ्ट 3, और इसे यहां दे दिया हैवी सीक्रेट। ठीक है, ये हमारा सीक्रेट। ठीक है जी। अब यहाँ देख रहे हो नेक्स्ट जीएस 13 या फिर 12 से देयर इज अ थिंग दैट हॉट रीलोड्स द एनवायरमेंट वेरिएबल। आपको सर्वर बंद करके वापस से चालू नहीं करना पड़ता। तो ये चीज है। और T3 में एक छोटी सी गड़बड़ है। यहाँ पर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे झंझट करना पड़ता है। आई टेल यू व्हाई। हेवी सीक्रेट, कंट्रोल C, स्कीमा पे गए, वी हैव दिस थिंग हेवी सीक्रेट z.string, यप, देयर वी गो। अगर कोई पूछना चाहता है कि ये ENV वाला सीन क्या है, तो इट्स जस्ट कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप अपनी क्लाइंट साइड की ENV आप अपने सर्वर साइड में, और अपने सर्वर साइड के ENV क्लाइंट साइड में आप रिलीज ना कर दो, या फिर ऐसे खुले ना छोड़ दो। बस वे उस चीज के लिए ये, उसके लिए और कुछ नहीं है। तो भैया अपने को यहाँ पे चाहिए क्या? कॉन्स्ट हैवी सीक्रेट, हैवी सीक्रेट इज इक्वल्स टू ENV। डायरेक्ट यूज करूंगा मैं यहाँ पे। ENV सर्वर की ENV है वो हमारे डॉट हैवी सीक्रेट। ठीक है जी। हैवी सीक्रेट में ENV में वैल्यू डाली वो आ चुकी है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। आई डोंट वांट टू शेयर द ENV। मैं देख, तो अब अपने को ये तीन चीज बनानी है। क्रिएट साइनर और एल्गोरिथम नहीं देनी है हमें से। हम इसे एल्गोरिथम नहीं देना चाहते। सिंपल चीज है। साइनर बन गया है, और क्या कहते हैं, डिकोडर बना देंगे। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं फटाक से। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डी कोड, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई। और यहां पर हम नहीं देनी होती डी कोड वाले को, तो चुपचाप अपने काम कर लेता है। ठीक है, यही चीज थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अपना JWT का काम हो गया। नाउ वी कैन गो टू लॉग इन, और यहां पर अपना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो, कोई कुछ टाइप कर रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हम वही सेम करेंगे। कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड दे दो जी। किससे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। इफ नॉट ऑफ ईमेल और पासवर्ड, हम बोल देंगे यू डिजेनरेट। कोई दिक्कत ही नहीं है जी। अब इस स्टेज पर अपने पास ईमेल पासवर्ड है? तो अब क्या करना है? क्या करना है बताओ। उसने लिख दिया, अब यूजर चेक करना एग्जिस्ट करता है नहीं। यार ये कोपायलट मेरे को ही मारेगा किसी दिन, और कुछ नहीं है। आह, मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारी जॉब खा लेगा। बस ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। तो यहां पर कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड यूनिक। ठीक है जी। वेयर हमारे पास डेटा है भाई, ईमेल। ईमेल से हम ढूंढना चाहते हैं कि भाई इस ईमेल का कोई इंसान एग्जिस्ट करता है नहीं। तो प्रिज्मा हमें बता देगा कि हाँ भाई एग्जिस्ट करता है नहीं, वो इस यूजर में आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अगर इस नाम का कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब उसने रजिस्टर नहीं किया, है ना? उसने रजिस्टर नहीं किया, सिंपल। ठीक है जी। तो हमसे क्या बोलेंगे? यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, भाग जाए यहां से। सिंपल है जी। यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लो, आगे और थोड़ा सा क्रेजी होगा। किसी को कुछ नहीं पूछना, इतना सही चल रहा है। ऑल गुड, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। चलो जी, ठीक है। मजा आ रहा है, यही यही चाहिए था, यही चाहिए था। चलो जी, चलो जी। अब यहां पर अपने को एक चीज करनी है कि यूजर है अपने पास, इधर यूजर है, पासवर्ड चेक करना है। उसका पासवर्ड कंपेयर करते हैं। क्या भाई जो हमने हैश्ड पासवर्ड डेटाबेस में चिपकाया है, और जो तूने मुझे पासवर्ड दिया है, क्या वो दोनों एक बराबर है? तो कौन अरे यार, को पायलट मेरे को मारेगा किसी तरह, कुछ नहीं है। ठीक है जी। इस पासवर्ड करेक्ट जो है वो आपको एक बूलियन रिटर्न करेगा कि आपका पासवर्ड करेक्ट है नहीं। ठीक है जी। अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है, तो हमें यहां पर भेज देना है
कि भाई आपका पासवर्ड करेक्ट नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा दोस्त बैठा है यहाँ पे स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर चाहता है, मेरे को पता है स्टिल वाटर एक जगह पे काम करता है। मैं उसकी कंपनी की वेबसाइट पे लॉगिन का बटन, लॉगिन के पेज पे गया और मेरे को पता है स्टिल वाटर की यहाँ पे काम करता है। मैंने यहाँ पे नाम डाला स्टिल वाटर @jahila.com और मैंने पासवर्ड कुछ भी डाल दिया और मैं ट्राई कर रहा हूँ और वहां पर मेरे को मेरी जो वेबसाइट है वो मेरे को बताती है कि आपका पासवर्ड गलत है। ठीक है, उसने मेरे को ये नहीं बोला कि आपका ईमेल गलत है, उसने मेरे को बोला कि आपका पासवर्ड गलत है। तो मेरे को क्या पता चल गया कि भाई ये जो बंदा है, ये ईमेल तो एग्जिस्ट करती है बट पासवर्ड गलत है। तो मैं अब उस ईमेल पे चिपकूंगा, ठीक है। मैं स्टिल वाटर @jahila.com पे कुछ भी पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड डाल डाल के देखता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ईमेल एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर एक अच्छे बैकएंड डेवलपर की पहचान ये होती है, या ब्रूट फोर्स कह सकते हो उसे। तो यहां पर एक अच्छे बैकएंड डेवलपर की पहचान ये होती है कि आप उस यूजर को बताओ ही मत कि एग्जिस्ट करता है। उसे बोल दो दोनों को कि आपका जो ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है जी। और यहां पर भी क्या कहते हैं, इधर इस पासवर्ड करेक्ट के बाद भी सेम यही चीज हम रिटर्न वाली चीज जो है वो कर देंगे। ठीक है। तो इफ नॉट ऑफ करेक्ट, ये चीज सिंपल। ठीक है जी, ये चीज समझ में आई। अगर यूजर नहीं है तो भी हम उसे बता रहे हैं कि भाई गलत है, और नहीं है पासवर्ड करेक्ट तो भी हम उसे बता रहे हैं ईमेल पासवर्ड गलत है। हम उसे नहीं बता रहे कि ईमेल सही है। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही हो सबको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि अब हम बनाएंगे कुकी और हम उसे भेजेंगे। सबको समझ में आ रहा है? आया ना तो लिख दो यार। लेट्स गो यार, एक ही बालक लिख रहा है, दो तीन बालक तो लिखे, ऐसे थोड़ी होता। काफी सही, काफी सही, काफी सही, बहुत ही सही, बहुत सही। चलो जी। तो अब यहाँ पे अपने को, हमने एक चीज इंस्टॉल करी थी बेबी, जिसका नाम था की कुकी। कुकी कहेंगे, कुकी, CABC। हमने कुकी इंस्टॉल नहीं करा सीरियसली। इंस्टॉल कर लेते हैं। यार्न ऐड कुकी। ठीक है जी, कुकी आ गया, कुकी भी डल गया। आई होप npm COKIE npm इसका एक्सटर्नल, अरे यार टाइप्स अलग से @type/cookie। ठीक है, yarn add @types/cookie -t। ठीक है जी, अपने पास कुकी भी आ गई। तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये टाइप्स वाला सीन क्या है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं, @types वाले पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब भैया लॉगिन का हो गया। लॉगिन पे हम डालते हैं इंपोर्ट कुकी फ्रॉम कुकी, सिंपल। यहां पर अपन लोग क्या करेंगे, ये जो रिस्पॉन्स है, अब यहां पर यूजर को रिस्पॉन्स में अपना JWT टोकन बना के देंगे। तो JWT टोकन बनाना है, JWT टोकन बनाने के लिए वो चीजें कहां से आएंगी? ठीक है जी। तो अब बनाते हैं यहां पर कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं। SIGN कहां से? यहां से हमने एक चीज बनाई थी, इफ यू रिमेंबर, JWT साइन, डी कोड और वेरीफाई। अभी हम लॉगिन पे उसे साइन करके JWT उसको देंगे। जब यूजर लॉगिन करेगा, मतलब लॉगिन करेगा, हम उसे सिर्फ ये साइन टोकन दे देंगे। और जब हम उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, तब हम डी कोड और वेरीफाई यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी साइन आ गया अपने पास, JWT टोकन से साइन करते हैं उसे चुपचाप। तो हम करते हैं कॉन्स्ट टोकन, टोकन, अब साइन कर देते हैं यूजर आईडी। अब यहां पर आप अपना पासवर्ड छोड़ के इस वक्त जो भी डिटेल्स आपको जो लगती है, ठीक है। अपन लोग इधर भेज देते हैं ईमेल, यूजर डॉट डालोगे, आपके पास चारों चीजें, पासवर्ड को छोड़ के आप तीनों डाल सकते हो यहाँ पर। हम तीनों डाल लेंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। ईमेल, नेम यूजर डॉट नेम, सेव कर दिया। अब टोकन में अपने पास क्या है, एक स्ट्रिंग आएगी। जैसा मैंने कहा था, JWT एक बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग होती है। अब इसको वो मैंने कहा था सिग्नेचर मिलेगा। सिग्नेचर कहां पर दे रखा हमने, अगर आप यहां पर, हमने इसे की दे रखी है, ठीक है, हैवी सीक्रेट दे रखा हमने इसे अपना हैवी सीक्रेट। तो वो चीज हमने इसे पहले ही दे दी है, ये ले भाई सीक्रेट ही रहा तेरा। और यहां पर जाकर इसे, कहा गया, लॉगिन पर जाकर इसे साइन कर दे उस सीक्रेट के थ्रू, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट।
बस अब हमें इस टोकन को उठा के कुकी में पटकना है और कुकी को हेडर में डाल के भेज देना है। सिंपल। ठीक है जी। अगर किसी को यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ। ठीक है, क्योंकि अब यहां पर क्रेजी चीज होने वाली है। रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, या फिर हम डायरेक्ट यहीं पे क्या कहते हैं एक चीज कर सकते हैं, सेट हेडर कर लेते हैं पहले। सेट हेडर, हेडर्स में हम भेजेंगे बेसिकली। और हेडर में हम यहां पर क्या करेंगे, नाम लिखेंगे सेट माइनस कुकी। ये जो चीज है ना, ये सेट माइनस कुकी, ध्यान देना ये ऐसे ही आएगी। एस, सेट का एस कैपिटल माइनस आएगा, फिर कुकी का सी कैपिटल, ऐसी चीज आती है। ठीक है, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए उसे। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो आप उसे कुकी सीरियलाइज करके दोगे, कुकी डॉट देयर इज अ थिंग कॉल्ड सीरियलाइज। दो, सॉरी, दो चीज करती हो, सीरियलाइज और पास। सिंपल सीरियलाइज करेंगे। अब यहां पर उसे बोला उसे दो नहीं ना, ये से चाहिए आपका कुकी का नाम क्या है, आपकी कुकी की वैल्यू क्या है, और आपके ऑप्शंस क्या है। ये तीनों हम डालेंगे। हमारी कुकी का नाम क्या है, ये फटाफट हमारी सुंदर कुकी। हेडर एंड बॉडी। हेडर बताएंगे, हेडर ये इस पे आएंगे पल्लू। ओके ठीक है, पल्लू। हम अपने इस कुकी का नाम भीम पल्लू रख देते हैं, BHEEM, भीम पल्लू। ठीक है जी। अब अपने को जो सीरियलाइज करना है, ठीक है जी, अपने को सीरियलाइज क्या करना है, टोकन करना है। ठीक है। और तीसरा है कॉमा डाल के, इसमें कॉमा डालोगे ना, ऑप्शंस, कुकी के ऑप्शंस, ये जरूरी है, ये देना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलता कई बार। ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इधर आजा भाई। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल स्पेस दबाओगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा चीजें हैं। अपने को इससे ज्यादा इतनी इतनी चीजों का मतलब है नहीं, अपने को बहुत बेसिक बेसिक चीजें डालनी है। ठीक है, अपने को यहाँ पे सबसे पहली चीज सिक्योर करने के लिए HTTP ओनली डालना है, कि भाई ये ट्रू है। ठीक है, HTTP ओनली मतलब सिक्योर रहती है। वो HTTP ओनली का मतलब ये है कि वो क्लाइंट साइड पे नहीं होगी, बस इसका ही मतलब है। ठीक है, सिक्योर, सिक्योर कुकी है नहीं। प्रोसेस डॉट env की जगह इसको बताऊंगा इसका क्या होता है, डोंट वरी। सर्वर। ठीक है जी, देखो, सिक्योर वो चीज होती है कि आपकी ये कुकी थर्ड पार्टी साइट्स पर जाएगी या नहीं। जब आप एक फैच रिक्वेस्ट भेजोगे तो डेवलपमेंट अगर है तो आप ये कह रहे हो कि भाई जो कुकी है ना सिक्योर है। ठीक है, थर्ड पार्टी है, फिर आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं है उस, अगर आप कोई भी एनवायरनमेंट पे हो, टेस्ट है, अगर यहाँ पे देखो वी हैव टेस्ट एंड देन प्रोडक्शन, तो डेवलपमेंट को छोड़ के किसी भी एनवायरनमेंट पे अगर आप जाओगे, ये जो कुकी है, ये जो कुकी ये सेट करेगा, ये इस तरीके से उसे इनक्रिप्ट कर लेगा या फिर उसे सीरियलाइज कर देगा कि आप उसे डिक्रिप्ट या फिर डिकोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब कर सकते हो बट नॉर्मली आप उसे क्या कहते हैं, जेडब्ल्यूटी को उठा के आप उसे डिकोड वाले पे, जेडब्ल्यूटी वाले पे जाके डिकोड नहीं कर पाओगे। ऐसा चीज है बस, और कुछ नहीं है। तो ये सिक्योर है और कुछ नहीं है, बस ये चीज है। उसके बाद हमें देना है एक मैक्स एज। मैक्स एज, ये कुकी कब तक वैलिड रहेगी। ठीक है, नॉर्मली हम इसे 3600 देते हैं। 3600 इन द सेंस मिली सेकेंड्स। ठीक है, होवर करोगे मैक्स एज पर, यप, मैक्स एज नंबर होता है। और ये आपका क्या कहते हैं, या मैक्स एज टेक्स प्रेसिडेंस बट इट इज पॉसिबल क्या है, मैं बता देता हूँ। इट इज द नंबर ऑफ द टाइम, सेकंड्स मिली सेकंड्स में, कि इतने टाइम बाद ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, सेम साइट एक चीज होती है, सेम साइट कि ये इसी साइट पर काम करेगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट है। बट वी हैव थ्री थिंग्स, स्ट्रिक्ट, लैक्स और नन। नन मत यूज करना, लैक्स यूज कर सकते हो। लैक्स से लाइक हाँ ठीक है, ढीला डाला काम है। ठीक है, ऐसी चीज है। लास्ट चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द पाथ। यहां पर आप डोमेन स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरी कुकी सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक पाथ पर जाएगी और उसी के लिए वैलिड रहेगी। यहां पर स्लैश का मतलब है दुनिया में जितनी कुकी की वेबसाइट हैं, जो भी क्या कहते हैं, जिन भी आप वेबसाइट पर जाओगे, उन वेबसाइट पर ये कुकी जाएगी। स्लैश का ये मतलब है। ठीक है, तो ये चीज और कुछ नहीं है। समझ गए? ये पांच चीज आपको सेट करनी है और आपका कुकी का काम हो गया है। यहां के बाद आपको चुपचाप उसे रिटर्न कर देना है कि भाई यूजर लॉग्ड इन। सिंपल, अपना लॉगिन का काम हो गया। हाँ, कैन वी गिव सेशन एज, ये मैक्स एज है ना, ये दैट्स हाउ इट वर्क्स।
यहाँ पर अगर लॉगिन तक के किसी को डाउट्स हो तो पूछ लो, क्योंकि वी आर काइंड ऑफ रनिंग लेट। अगर टाइम बचा, आई वाज थिंकिंग कि हम नेक्स्ट और जेएस भी कंप्लीट कर लेते, बट एक बात में अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम डालते हैं क्या? हाँ, हो टॉप लेवल डोमेन डाल सकते हो, जो भी आप आपको डाल सकते हो। बट स्लैश का मतलब है कि वो सारी वेबसाइट पर जाएगी आपकी कुकी। ठीक है। कुछ डाउट्स कोई हमारे दोस्त लिख रहे हैं, फटाफट अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज यहाँ पर लिख दो। uh, चलो, आई बिलीव किसी को कोई डाउट नहीं है, तो वी कैन मूव टू द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ इट। ठीक है। चलो यार, जल्दी, इतनी इतनी स्लो टाइपिंग क्या कर रहे हो, जल्दी फटाफट लिखो। चलो ठीक है, हो गया अपना, यहाँ तक का काम हो गया। अपन लोग एक पेज बनाते हैं, लॉगिन पेज। ठीक है। यहाँ गए इंडेक्स और टीएसएक्स पर, और इस डिव के अंदर ना एक पेज बनाते हैं। अपन लोग कोपायलट का थोड़ा सहारा ले लेंगे। क्रिएट लॉगिन फॉर्म। ठीक है। लॉगिन, ठीक है। फॉर्म, इनपुट, टाइप टेक्स्ट, यूजर नेम बाद में चेंज कर देंगे, देखते हैं क्या करता है कोपायलट। पासवर्ड, पासवर्ड, ये बटन बना देते हैं, क्या बात है, टाइप सबमिट, ये ये लॉगिन बटन, और एक फॉर्म टैग यूज कर दिया, सेव करा। इसकी जगह ईमेल कर देते हैं, सिंपल। यहाँ गए, लोकल होस्ट, अरे एपीआई बल्लू नहीं जाना भाई हम। 3000 पे में क्या मिलेगा, अरे इतना बड़ा नहीं, छोटा कर। हाँ, ऐसा 100%। आई बिलीव ऐसा सब सब लोग ऐसा बना सकते हैं फ्रंट एंड में। सब लोग ऐसा फॉर्म बना सकते हैं। कोई ऐसा है हमारा साथी जिसको लग रहा हो कि यार क्रिएट अमेजोन वेबसाइट, और को पहले हाँ तुम कर सकते हो क्रिएट अमेजोन वेबसाइट। काफी ही क्रेजी हो जाएगा, बट आई बिलीव ऐसा तो सब कुछ बना ही सकता है। हाँ, हर एक इंसान को यहाँ पर ऐसा बैठा हो तो बना सकता है ऐसी चीजें। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये चीज है, अब अपने पास चीज बना दी है। अरे बहुत बहुत ही बवाल चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो जी, आईएमआर, ठीक है, रिएक्ट आ गया। अपने को चाहिए एक यूज स्टेट, जिससे हम अपने वेरिएबल्स या फिर इनपुट्स को हैंडल करेंगे। कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और नल्ले की जगह हम देंगे इसे ईमेल, खाली स्ट्रिंग, पासवर्ड, खाली स्ट्रिंग। ठीक है जी, सेव करा, और यहाँ पर चुपचाप ईमेल पर वैल्यू दे दी, डेटा डॉट ईमेल, और ऑन चेंज दे दिया। ठीक है जी, वैल्यू दे दी, डेटा डॉट पासवर्ड, और ऑन चेंज दे दिया। ठीक है जी। यहां तक कोई ऐसा कोड जो आपको लग रहा हो कि यार ये कोई हैवी कोड मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ सकता है, क्योंकि ये फ्रंट एंड है। आई बिलीव फ्रंट एंड में अभी तक इतने तो थोड़े बहुत माहिर हो गए हो कि ये वैल्यू और ऑन चेंज वगैरह चीजें समझते हो। ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स। डन, चलो जी, बढ़िया। इस पे सबमिट के बटन की जगह अपन लोग हटा देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, हैंडल सबमिट बनाना है। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ये एसिंक होना चाहिए, यस, एसिंक। ई ले लेंगे, एरो फंक्शन है, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ठीक है जी। यहां तक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सियोस? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत ही खराब है, मत यूज करा करो। मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्सियोस में क्या होता है कि पिछले सेशन में आई टोल्ड यू देयर इज अ थिंग कॉल्ड कैंसल टोकन्स। अगर आपने देखा हो तो एक्सियोस में कैंसल टोकन अब यूज नहीं करते, आप अबाउट कंट्रोलर यूज करते हो, तो अबाउट कंट्रोलर यूज कर सकते हो एक्सियोस के साथ। तो बस वो चीज और कुछ नहीं है। बट वी आर नॉट गोइंग टू बी कैंसिलिंग एनी रिक्वेस्ट, फेच ऐसे लॉगिन वाली और इन सब चीज की रिक्वेस्ट को कैंसिल क्यों ही करना। तो बस भाई ठीक है, सिंपल चीज है। ई हैज, अरे यार इसको टाइप दे देते हैं। मेरे को ये किस दिन टाइप स्क्रिप्ट जिंदा मारेगी। एक दिन टाइप स्क्रिप्ट मेरी तड़पती भड़कती मौत का कारण बनेगी, और कुछ नहीं है। ठीक है। इसको यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे इधर, टक टक टक, ऑन क्लिक हैंडल, आ जा सबमिट। ठीक है जी, सेव करा। अपन लोग यहाँ पे चेक करने हैं कि ये नल नहीं हो। ठीक है। इफ नॉट ऑफ डेटा और ये पासवर्ड रिटर्न,
और यहाँ पर ऐसे बोल भी देंगे अलर्ट करके। अलर्ट इज अ वेरी बैड थिंग, नेवर यूज। यहाँ पर उप्स, सब कुछ डाल भाई, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर एक सेमीकोलन आएगा और इस चीज को इसमें डाल देते हैं। सेव करा, यहाँ तक ठीक है। फुल तड़कता भड़कता सेशन चल रहा है, अरे बहुत बहुत ही तगड़ा। ठीक है जी, अब यहाँ इसके बाहर आ चुके हो ना, तो तुम्हारे पास ईमेल और पासवर्ड है, कुछ ना कुछ तो है। हम अभी वेरीफाई नहीं कर रहे, हम बिल्कुल भी ऐसा वेरीफाई नहीं कर रहे कि आपने जो ईमेल डाली है क्या वो ईमेल भी है या नहीं। आप यहाँ पर वो चीज चेक कर सकते हो। चेक वेदर वेदर द ईमेल इज करेक्ट, वैलिड और नॉट। हाँ, तो तुम वो चेक कर सकते हो रेजेक्स वगैरह से, ईमेल रेजेक्स और इफ नॉट ऑफ ईमेल रेजेक्स डॉट टेस्ट अलर्ट इनवैलिड ईमेल, ये कर सकते हो, को पायलट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है यार, तुम हटा सकते हो। ये जो चीज है इसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक नेक्स्ट जेएस थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन कर देता है एंड ऑफ द डे, तो बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल भी वैलिड है अपने पास, इसको हटा देते हैं, वी डोंट वांट, क्योंकि हमारी जो ईमेल है वो बहुत खराब है। देख रहे हो, पप्पू डॉट क्यूटी, तो हम नहीं चाहते ये हमें दिक्कत दे। ठीक है, बट यू श्योर कैन डू दैट। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट, AWAIT, exios डॉट पोस्ट। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, स्लैश API स्लैश लॉगिन नाम का एक एंड पॉइंट है। एवरी वन इज ऑन द सेम पेज, हम उसे डेटा दे रहे हैं। ठीक है, डेटा इज ऑफ इम्प्लिसिट टाइप, डेटा इज ऑफ इम्प्लिसिट टाइप। ओ अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे डेटा, ओ अच्छा, तुम देख रहे हो इस डेटा का नाम डेटा है एंड देन यू हैव दिस डेटा, तो यू कैन नेम दिस एज एपीआई का एपीआई का डेटा। ठीक है जी, सिंपल हो गया। डेटा भेज रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंसोल लॉक कर देते हैं एपीआई का डेटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ओल्ड वीडियो का लिंक कहाँ से, इससे पहले वाला, आई बिलीव यू शुड कॉन्टैक्ट काइलेक्स, ये हैंडल करता है यार ये सब चीजें। वीडियो का लिंक वगैरह मुझे नहीं पता, बट ठीक है। एक चीज है, वी हैव टू रीडायरेक्ट यूजर टू अ सर्टेन पेज, राइट? अगर आप लॉग इन करते हो, आप उसे किसी अलग पेज पे भेजते हो, तो उसे किस पेज पे भेजना, जल्दी बताओ। कोई कोई पेज का नाम बताओ फटाफट, कोई कोई ओंगा पोंगा नाम, बहुत ही बेहतरीन, सब मजा ही आ जाए, तड़कता भड़कता सा नाम, सुंदर एकदम। जल्दी रीडायरेक्ट करके जिस पेज पर भेजेंगे, शर्म, ओए होए होए होए, यार बालक तो गलती कर रहे हैं। शर्म डॉट TSX, ठीक है जी, RAFCECHERM, ठीक है जी, शर्म एकदम। अरे यार ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं, बताओ, बालक जय कर रहे हैं एकदम। ओके, तो यहाँ पर फ्रैगमेंट्स लगा देते हैं और यहाँ पर चुपचाप H1 पे लिख देते हैं क्लास नेम शर्म, सिंपल। और फॉन्ट टेक्स्ट वाइट हटा देते हैं, पहले ही दिखे बोल्ड। चरम पर आ चुके हो आप। ठीक है जी, अभी के लिए आपसे सेव करोगे, यहाँ जाओगे और एक चीज करते हैं, कॉन्स राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर। अगर किसी को नहीं पता ये यूज राउटर वगैरह क्या कर रहा हूं मैं, आई बिलीव यू आर, यू नो व्हाट राउटर डॉम और क्या कहते हैं ACC पैकेजेस के बारे में तुम्हें पता है, यू विल बी एबल टू रीडायरेक्ट इट, राइट? आई एम यूजिंग राउटर जो से अपने आप रीडायरेक्ट कर देगा। आप अपना रियाट राउटर डॉम का राउटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। चलो जी, यहां पर आ गए। अब यहां पर एपीआई का डेटा, यहां पर ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो इफ एपीआई का डेटा डॉट सक्सेस, आप राउटर डॉट पुश चरम कर सकते हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर एक चीज लॉगिन पर ना, हमने आई बिलीव सक्सेस 2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एरर है, और इन दोनों पर भी एरर है, और यहाँ पर भी एरर है। तो अगर एरर है तो हम उसे रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसे वहीं रखेंगे, अलर्ट पर अलर्ट लगा देंगे कि भाई तू यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पे सक्सेस ट्रू हो गया, तो हम यहाँ पर उसे भेज देंगे भाई यूजर लॉगिन है, और उसे उधर भेज देंगे, क्या कहते हैं, चरम वाले पेज पे। ठीक है, तो हाँ, इफ एपीआई डॉट डेटा डॉट स्टेटस, या फिर हाँ इसका स्टेटस ही नाम था ना, हाँ सक्सेस नाम था इसका, डॉट सक्सेस, डॉट सक्सेस इज इक्वल्स टू
ट्रू, मतलब हम लॉग इन कर चुके हैं, राइट? तो अलर्ट दे देते हैं लॉग इन सक्सेसफुल और राउटर डॉट पुश चरम। ठीक है, हाँ, चरम इज अ प्रोटेक्टेड राउट, बट इफ यू सी, अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं स्लैश चरम, जा सकते हो चरम पे। ठीक है, तो इट इज करंटली नॉट प्रोटेक्टेड, वी विल प्रोटेक्ट इट। ठीक है, डोंट वरी, फर्स्ट वी हैव टू रीडायरेक्ट दैट थिंग। ठीक है, तो यहां तक अगर ये है, नहीं तो भैया तुम लॉगिन जो है, लॉगिन जो है फेल हुआ है, राइट? लॉगिन फेल। और यहां पर इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, बिलीव वी आर गुड टू फुल ऑर्गेज्म चरम। अरे यार, ऐसी ऐसी चीजें, यार इस चरम का नाम बदलना पड़ेगा, ये कालिक्स मेरे को बैन करेगा इस चीज पे। कैसे कैसे नाम लिखवा रखे हैं तुमने, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टाइप इन आवर नेम। नेटवर्क कंसोल पे हमने कंसोल लॉग कर रखा है ना अपना, कंसोल लॉग डेटा, हाँ ये एपीआई का डेटा, ठीक है जी। हमारा ईमेल था पप्पू डॉट क्यू टी, बहुत बहुत जहरीला, क्या ही बात है, पप्पू डॉट क्यू टी। और उसके बाद हमारा पासवर्ड था पप्पू डॉन। ठीक है जी, लेट्स डू वन थिंग, ये पप्पू डॉन पासवर्ड पेस्ट कर दिया। यहाँ पर लेट्स डू वन थिंग, मैं एक पासवर्ड को गलत कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Okay, request failed. The status code exists error. Bad request. Okay. Bad request. Okay. Request failed with status code. ये settle. Oh, काफी heavy चीज, काफी heavy चीज. Can anyone explain why this error happened or occurred? क्यों हुआ है ऐसा? कोई बताना चाहेगा? Let's see how are people kind of doing this thing. कोई तो बता दो यार। लिख रहे हैं बालक, लिख रहे हैं, चलो बता दो यार, ऐसा मत करो। हमने स्टेटस 400 भेजा था, इस दैट सो हमने 400 भेजा था लॉगिन पे। नहीं यार, 400 नहीं, हमने 200 भेजा था। और यहाँ पर 400, हमने 400 भेजा था। काफी सही, बट वी शुड बी सीइंग एन अलर्ट, राइट? वी शुड बी सीइंग एन अलर्ट, एक्सियोस रिक्वेस्ट फेल्ड तो नहीं आना चाहिए था। बट ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक्सियोस रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, एक्सियोस हेडर्स डेटा स्टेटस 400, स्टेटस बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। काफी ठीक है, काफी ही ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को ना, इट्स गुड प्रैक्टिस, हाँ, ट्राई कैच, इट्स, मैं यही बोलने वाला था, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू रैप दिस थिंग इनसाइड अ ट्राई कैच। ठीक है, यहाँ पर इस एल्स को हटा देते हैं। ठीक है, अपने को इस एल्स की जरूरत नहीं है, इसको उठाया और ट्राई कैच में डाल दिया, सिंपल। और कैच में कंसोल डॉट लॉग और एरर प्रिंट कर देंगे और हमारा अलर्ट कर देंगे कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है जी, और यहाँ पे ये डाल देंगे, सिंपल। यहां तक सब कुछ ठीक है, ट्राई कैच में डाला है, कोई और ज्यादा हेवी चीज नहीं करी है हमने। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, क्यूटी, और हम फिर से एक रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखते हैं भैया। लॉग इन, समथिंग वेंट रॉन्ग, देख रहे हो, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या ही बात है, क्या ही बात है, मजा ही आ गया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर सही पासवर्ड डालते हैं, पप्पू डॉन, पप्पू डॉन। फिर से देखते हैं यहाँ पर, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। लॉग इन सक्सेसफुल, और हम आ चुके हैं पेज पर, पहले ही ट्राई में, बहुत ही सही, काफी सही। अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज लिख सकता है, क्योंकि अगली 10 मिनट में हम और भी ज्यादा हेवी चीज करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस राउट एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर राउट टू गेट आवर डेटा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है अभी तक, प्लीज पूछ लो, प्लीज प्लीज पूछ लो। ठीक है, क्योंकि आगे और जरा सा क्रेजी होगा एंड देन वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। ठीक है, सब समझ आ गया, चलो जी, बहुत ही सही, बहुत ही सही। ठीक है जी, तो अब हम आखिरी चीज अपना राउट बनाएंगे जिसका नाम है सेशन गेट करने के लिए, गेट सेशन डॉट टीएस। ये सेशन क्या करेगा? अब क्या होगा कि भाई हमने ना लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब हमने लॉगिन कर लिया, अब यहां पर अगर आप देखोगे, अगर मैं एप्लीकेशन पर जाऊं,
वी हैव अ थिंग कॉल्ड भीम पल्लू। काफी क्रेजी ना, भीम पल्लू। एंड वी हैव दिस थिंग। अब तुम कहोगे यार मुझे तो ये वैल्यू दिख रही है, तुम कहते क्लाइंट साइड में एक्सेस नहीं है। रुको, क्या मैं यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कर सकता हूं? अपने को सीएल इंडेक्स मिल रही है, अपने को मेरी वाली कुकी नहीं मिल रही, अपने को भीम पल्लू नहीं मिल रही है, देख रहे हो? अपने को भीम पल्लू नहीं मिल रही, अपने को कुछ और मिल रहा है, मेरी कोई और दूसरी कुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वो चीज नहीं मिल रही, राइट? अपने को भीम पल्लू वाली चीज नहीं मिल रही, तो हमारी कुकी यहां पर सिक्योर्ड है। ये चीज समझो, ठीक है? ये चीज जानने वाली थी। मेमोरी की जगह एप्लीकेशन, और ये रही हमारी भीम पल्लू। और ये वाली कुकी उठा के जब आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, इस राउट को प्रोटेक्ट करने की, कि भाई इस राउट पे जो भी बंदा आ रहा है, वो पहले अपनी कुकी को गेट सेशन पे जाएगा, भेजेगा, वेरीफाई करवाएगा कि भाई तुम हो सही इंसान या नहीं, एंड देन इट विल रिटर्न। तो वो चीज है, ठीक है? तो वो राउट बनाते हैं फटाफट, जिससे हम इस राउट को प्रोटेक्ट कर सके। तो गेट सेशन है वही अपना बल्लू डॉट टी एस को कॉपी करते हैं, सिंपल। गेट सेशन डॉट टी एस, इधर गए, कंट्रोल एस करा। तो अब यहां पर अपने को क्या है, कुकी मिलेगी, ठीक है? और यहां पे बहुत एरर्स होने वाले हैं, बिलीव मी, मोस्ट एरर प्रोन थिंग, ठीक है? तो अगर कोई देखना चाहता हो तो बहुत ही खराब कोड होने वाला है यहाँ का, ठीक है? तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर लेट्स टेक द कुकी कॉन्स्ट कुकी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट ऑफ हेडर्स डॉट कुकी। मेरे को कुकी मिल गई। अब यहाँ पे ना एक जादू की, ये एक जादू की चीज है। हो सकता है यूजर के पास कुकी ना हो, कोई भी कुकी ना हो, बिल्कुल भी एक भी कुकी ना हो उसके पास, ठीक है? तो बोल दे कि भाई आपके पास, यू आर नॉट लॉग्ड इन। सिंपल, सिंपल, यू आर नॉट लॉग्ड इन, तुम्हारे पास कुकी नहीं है, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें। दूसरी चीज, यहां पर हो सकता है यूजर के पास अलग अलग वेबसाइट्स की कुकी हो, ठीक है? हो सकता है यूजर के पास अलग अलग वेबसाइट्स की कुकी हो। हम नहीं जानते कितनी कुकीज हो सकती हैं उसके पास, बट हमें एक चीज पता है, क्या? कि हमारी जो कुकी है उसका नाम भीम पल्लू है, ठीक है? हमारी कुकी का नाम भीम पल्लू है। हम उस भीम पल्लू वाली कुकी को ही ढूंढेंगे, हम दूसरी कुकीज से हमें लेना देना है नहीं। तुम लेना देना कर सकते हो, उसकी बात अलग है, बट हमें सिर्फ अपनी वाली से मतलब है ना? तो हमें यहाँ पे अपनी वाली कुकी देखनी कि क्या यूजर के पास भीम पल्लू वाली कुकी है नहीं, ठीक है? तो नॉर्मली कुकी जो होती है ना, वो इस तरीके से होती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक स्काई ड्रॉ कहां पर है, ये रहा। अगर तुम इसे कंसोल लॉग करोगे कभी, कुकी को करके देखना, आज का होमवर्क यही है, ठीक है? तो जो कुकी होगी ना, लेट्स से हमारी वाली का नाम है भीम पल्लू, ठीक है? अभी के लिए बी एच लिख देता हूं, वो इज इक्वल्स टू फिर हमारी कुकी, ठीक है? फिर सेमी कॉलन, फिर एक स्पेस होगा, फिर लेट्स से उसकी कोई दूसरी वेबसाइट की कुकी जिसका नाम हुआ नेक्स्ट ऑथ कुछ भी, ठीक है? नॉर्मली नेक्स्ट ऑथ की कुकी का नाम नेक्स्ट ऑथ रहता है, नेक्स्ट, उसका इज इक्वल टू लगा के फिर उसकी कुकी होगी, फिर सेमी कॉलन। तो ऐसे कर करके ना, अगर तुम ये कुकी देखोगे, जो कुकी मिल रही है हमें यहाँ पर, ये वाली कुकी, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग होगी ये। हमें सिर्फ अपनी भीम पल्लू से मतलब है, ठीक है? और सिर्फ इस चीज से मतलब है हमें, सिर्फ इस चीज से, ठीक है? कौन सी चीज से? सिर्फ इस चीज से मतलब है, ये वाली चीज से। ये चीज निकालनी है हमें इस पूरी उससे, ठीक है? तो यहां पर थोड़ा सा गंदा कोड होगा, देखना कैसे होगा। कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू, नहीं, कुकी डॉट स्प्लिट की जगह कुकी कुकी डॉट स्प्लिट, और यहां पर हम करेंगे क्या, इसे सेमी कॉलन से स्प्लिट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें पता है सेमी से सेपरेटेड होती है सारी कुकीज। अब सेमी कॉलन से सेपरेट करा, इस वक्त हमारे पास लिखा हुआ है भीम पल्लू इज इक्वल्स टू, एंड देन हमारे पास टोकन आ गया। ऐसे करके हमारे पास है, ठीक है? हमारे पास इतनी चीज है लिखी हुई, और सेमी कॉलन भी नहीं है, हमारे पास इतनी चीज है। हमें सिर्फ टोकन चाहिए बाद का, तो उसको भी करते हैं, इसका भी हिसाब किताब, उप्स 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 उप्स, इसको भी ठीक करते हैं, ठीक है? तो यहां पर डॉट स्प्लिट डॉट फाइंड, ठीक है? फाइंड ये वाला गंदा कर सकता है, बट हम अपना खुद का फाइंड लिखते हैं। फाइंड
आप कुछ भी लिख सकते हो, कुकी का मैंने सी लिख दिया, ठीक है। वी हैव सी डॉट ट्रिम एंड डॉट स्टार्ट्स विद भीम पल्लू, सिंपल। वही चीज है, वी आर ओनली गेटिंग द टोकन, ठीक है। यहां तक, सॉरी, यहां तक जो चीज भीम पल्लू से स्टार्ट होती है उसको छोड़ के आगे का सब का जो भी हमारे पास टोकन बचता है सब ले आओ, ठीक है। ये चीज वो कर रही है। तो इस चीज का कोड थोड़ा सा गंदा है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो लिख सकते हो कि हाँ यार समझ में आ गया, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। समझ में आ गया? हाँ मत लिख दो यार। हाँ चलो जी, ठीक है। हाँ काफी सही, बाल को समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब अपने को ये जो टोकन, इसको डिकोड करना है, ठीक है। अपने को टोकन को डिकोड करना है, ठीक है। इस वक्त अपने पास भीम पल्लू है, राइट। तो भीम पल्लू इस वक्त अपने पास पूरा टोकन आ गया है। तो अपने को इफ नॉट ऑफ टोकन, क्या पता टोकन है ही नहीं ऐसा, हमें भीम पल्लू नाम से कोई टोकन ही नहीं मिला, तो भाई हम उसे चुपचाप बोल देंगे यू आर नॉट लॉग्ड इन, सिंपल। अब टोकन है, हम उसे स्प्लिट करना है। इस वक्त हमारे पास जो टोकन है ना वो कुछ इस तरीके, भीम पल्लू इज इक्वल्स टू एंड देन टोकन, टोकन, ठीक है। ये है हमारे पास इस वक्त, हमें सिर्फ ये वाला टोकन चाहिए। इस वक्त तो हमने उसे ट्रिम करा है कि भाई जो भीम पल्लू है इतनी, तो उसके आगे का जो टोकन सब कुछ उठा के ले आओ यहाँ पर, इस टोकन में रख दो। हमने चेक किया कि भीम पल्लू नाम का टोकन एग्जिस्ट करता ही नहीं उसके पास, बट हमें तो सिर्फ इस आगे वाले टोकन से मतलब है, ठीक है। तो ये वाला टोकन निकालते हैं, तो इसको हटाया हमने, ठीक है। कॉन्स्ट टोकन विदाउट प्रीफिक्स इज इक्वल टू टोकन डॉट स्प्लिट। आप इसे बिल्कुल यहीं पर कर सकते थे, ठीक है, यहीं पर स्प्लिट कर सकते थे, बट ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ थिंग वर्क्स। तो वो चीज हो गई है, भीम पल्लू आ चुका है। एंड इफ नॉट ऑफ टोकन विदाउट प्रीफिक्स, क्या पता उसके पास ये टोकन ना हो, ये चीज की भी एक बार चेकिंग कर लेनी है कि भीम पल्लू के बाद हो सकता है उसके पास एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसने टोकन मॉडिफाई कर दिया हो कि भाई उसके पास भीम पल्लू इज इक्वल्स टू, एक तो एक तुमने ऐसा जहरीला नाम लिखवाया ना, हो सकता है उसके पास ऐसी चीज हो कुछ, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, हमारा वैलिड टोकन नहीं है, तो उसकी छोटी सी चेकिंग और कुछ नहीं है, ये चीज है, ठीक है। अब अपने पास एंड ऑफ द डे भीम पल्लू आ चुका है, उस भीम पल्लू को डी करके, डी मतलब यूटीएस में जाओ, जेडब्ल्यूटी, डी करके भेज देना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां गए और डी इंपोर्ट कर लेते हैं फटाक से। एक जस्ट जस्ट गिव मी सेकंड, अपॉलॉजीज, मैं देख रहा हूं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। कुछ मिस कर रहे हैं हम? नहीं 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 नहीं, हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट डी कोड यूटिल्स जेडब्ल्यूटी से। अब अपने पास इस सुंदर को हटाने का काम आ गया, इसको हटा देते हैं एंड कॉन्स्ट डिकोडेड इज इक्वल टू टोकन विदाउट प्रीफिक्स, और यहाँ पर इफ नॉट ऑफ डिकोडेड हम भेज देंगे, पता नहीं आप कौन हो, यू आर नॉट लॉग्ड इन वगैरह जो भी है, एंड देन योर यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। यहाँ पर उसका डिकोडेड की वैल्यू भी भेज सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल के साथ मैसेज और डिकोडेड, इसके अंदर आपके यूजर की डिटेल्स है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ये एनी है अभी के लिए, यू विल बी लाइक टाइप स्क्रिप्ट कहाँ गई, क्या करो यार, यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। यहां पर अपना काम हो चुका है कि आप इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो चरम पेज है इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को यहां तक नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पूछ लो, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर इनसेन पार्ट, जो हम यहाँ पर क्या कहते हैं करने वाले हैं अभी, तो प्लीज पूछ लो। सब कुछ समझ में आ रहा है? दिस सेशन इज गोइंग टू एंड इन वेरी सून, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा ऐसा बैठे रहने की कि तुम्हें बैठाऊंगा इतनी देर तक, हो जाएगा काम, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, सर्वर साइड प्रॉप्स इज इक्वल्स टू ए सिंक वाई सी
अपने पास रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है और एक एरो फंक्शन है, दैट इज रिटर्न कम ऑन गिव मी समथिंग। यार बिलीव मी, नेक्स्ट जेएस के गेट सर्वर साइड प्रॉप्स आर प्रीटी बैडली टाइप्ड, ठीक है, वो बहुत खराब है। और मेरा क्या कहते हैं पीसी हैंग कर चुका है इस वक्त, देख रहे हो ऊपर 6.9 थिंग्स आर गोइंग टू बी 15 से, इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। ओके 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 ओके, props, come on give me some types, give me types, return props, नहीं s empty object, सेव करा। मेरा पीसी हैंग कर रहा है, सैड लाइफ, देख रहे हो फिर से वही दिक्कत, दुख। चलो ठीक है, हो गया सही। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ऐसा लग रहा हो कि हैंग हो गया, आवाज कट रही है, सब कुछ ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, काफी सही, काफी ही सही। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो सर्वर है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ये सर्वर पे रन होता है, बैकएंड पे रन होता है। बैकएंड को हमारा बेस पाथ नहीं पता, बेस यूआरएल नहीं पता उसे, ठीक है, तो बेस यूआरएल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। भाई हमारे जो बेस यूआरएल है इस वक्त, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, बेस यूआरएल इज इक्वल्स टू 3000 है, ये है हमारा बेस यूआरएल, यही है अभी के लिए, जब प्रोडक्शन में जाएंगे बदल जाएगा, अभी के लिए ये है। अब जल्दी से सर्वर में जाके, सॉरी स्कीमा में जाके इसका बेस यूआरएल सेट कर देते हैं, बेस यूआरएल z.string, सिंपल। चरम पे गए और हमने बोला कि भाई कॉन्स्ट बेस यूआरएल इज इक्वल्स टू env डॉट, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, env server डॉट env डॉट बेस यूआरएल। यहाँ पर ऐसा सोच रहे env क्या कर रखा है, आप यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट बेस यूआरएल कर सकते हो, सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को एक चीज इंपोर्ट करनी है, विच इज Axios, import Axios फ्रॉम Axios, और यहाँ पर इसका टाइप इंपोर्ट करना है एज अ टाइप, नहीं तो ये हमें मारेगा बेस यूआरएल। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट Axios डॉट पोस्ट, और यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, ये बेस यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश लॉगिन, और यहाँ पर ये चीज, ठीक है जी। लॉगिन की जगह हमने क्या बनाया था, गेट माइनस सेशन बनाया था, गेट माइनस सेशन बनाया था, तो गेट माइनस सेशन कॉमा, अब यहां पर उसे डेटा देना है, ठीक है। क्या डेटा देना है भाई, हमें ना उसे हेडर्स में कुकी भेजनी है, ठीक है। सर्वर के पास कुकी का इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ना कुकी का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तुम उसे भेज सकते हो, तो हम उसे यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। headers, 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 and then cookie is equals to request.headers.cookie, सिंपल। अब तुम कहोगे कि यार यहां पे इसके पास कुकी का एक्सेस कैसे आया, ये सर्वर पे रन हो रहा है, सर्वर हैज द एक्सेस ऑफ, क्लाइंट डज नॉट, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब अपने पास यहां पर जैसे ही खत्म होता है, अपने पास डेटा है, ठीक है, या तो वो इंसान लॉग्ड इन हुआ या तो वो नहीं हुआ, सिंपल है ना। तो इस चीज को एक काम करते हैं, ट्राई कैच में चिपका देते हैं, सिंपल कि भाई इस चीज को उठाते हैं कंट्रोल एक्स और ट्राई कैच में लगा देते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल लॉग एरर और रिटर्न रीडायरेक्ट कर सकते हैं, आई बिलीव यहीं पर हम यहाँ पर रीडायरेक्ट डेस्टिनेशन और परमानेंट फॉल्स, ट्राई स्टेटमेंट के अंदर फटाफट लिख देते हैं अपना वही काम, ठीक है जी। और अपने पास यहाँ पर डेटा आया और यहाँ पर हमने बोला कि इफ डेटा डॉट सक्सेस, यहाँ में हमने क्या किया था, हाँ, इफ डेटा डॉट सक्सेस ट्रू, ठीक है, इफ डेटा ट्रू रिटर्न प्रॉप्स, और प्रॉप्स हम ये समझ आ गया। Axios की एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, वो समझ में आ गया। डेटा इज इक्वल टू सक्सेस, डेटा डॉट सक्सेस, जो हमें यहां से गेट सेशन से हमें सक्सेस मिल रही है, अगर ये ठीक है, ट्रू है कि भाई ठीक है, तुम यहां से प्रॉप्स में डेटा भेज दो। ये प्रॉप्स क्या है, ये प्रॉप्स क्या है,
ये प्रॉप्स है ना, यहां पर आप उसे ले सकते हो प्रॉप्स को, ठीक है। यहां पर अगर मैं करूं डेटा, ठीक है, और अभी के लिए इम्प्लिसिट एनी टाइप है, बट यू कैन टाइप इट, देयर आर टाइपिंग सिस्टम्स। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट देख लेते हैं डिकोडेड का टाइप क्या है। डिकोडेड और मैसेज है और सक्सेस है। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। नाउ डिकोडेड हैज एनी टाइप, हमें नहीं पता डिकोडेड क्या है, बट डिकोडेड इज गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ यूजर, या फिर मैं कहूं इसका टाइप जो होगा ना, अगर आप देखोगे रजिस्टर लॉगिन करते वक्त यहाँ पर आपने जो साइन किया था, इसमें आईडी थी, ईमेल था और नेम था। तो जो डिकोड होके आएगा, जो डिकोड होके आएगा उसमें भी ये तीन चीज होने वाली है, आईडी, ईमेल और नेम, ठीक है। तो फटाफट इसका, अगर किसी को टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती तो मैं टाइप लिख देता हूं, टाइप प्रॉप्स इज इक्वल्स टू, हाँ इस जहरीली लैंग्वेज में इक्वल टू लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं SUCCS बूलियन होगा और मैसेज स्ट्रिंग होगी, और अभी के लिए डेटा दे देते हैं, डेटा इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और आप देखना ऑफ स्ट्रिंग, नेम ऑफ स्ट्रिंग एंड ईमेल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है जी। काफी हैवी क्या कहते हैं टाइपिंग कर दिया मैंने, और ये index.js में क्यों कर रहा हूं मैं, व्हाट द हेक, index.js में क्यों कर रहा हूं, नहीं 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 नहीं, इसको उठाओ, ना ना, माफ करना भाई, चरम पर जाओ और यहाँ पर प्रॉप्स दे दो, और इसका टाइप जो होगा डेटा का, यहाँ पर प्रॉप का टाइप है प्रॉप्स, सिंपल, ठीक है जी। और यहाँ H1 के नीचे एक प्री टैग में डाल दो क्या, json.stringify, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, props null 2, ये डेटा दिखाने के लिए है, क्योंकि यू कैन नॉट डायरेक्टली रेंडर ऑब्जेक्ट इनसाइड रिएक्ट थिंग, तो हम उसे चुपचाप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सेव करा, नाउ वी शुड बी एबल टू गो टू चरम, ठीक है। snap, I don't know what happened, but ठीक है, लेट्स रीलोड द पेज। लॉगिन पर आ गए हम, क्या बात है, भीम पल्लू नहीं मिला उसे, ठीक है जी, लॉगिन करते हैं। किसी को ईमेल और वो सब याद है, यू आर नॉट लॉग्ड इन, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ऐसा क्यों है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डीबग करना पड़ सकता है। मीनिंग ऑफ स्कीमा, स्कीमा इज द डेटा, और स्कीमा इज द डेटाबेस प्रीव्यू के जो हम देखने वाले हैं। विंडोज टी इंसोम्निया, फटाफट हमें नाम मिल जाए, मॉडल ऑफ टेबल और कलेक्शन, क्या क्या बात है, पप्पू डॉट क्यूटी और पप्पू डॉन, ठीक है जी। यहाँ लॉग इन करा, पप्पू डॉट क्यूटी एंड देन पप्पू डॉन, यहाँ पर लॉग इन करते हैं, लॉग इन सक्सेसफुल, यू शुड बी एबल टू रीडायरेक्ट टू स्लैश क्यूटी। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, यहाँ पर हम लॉग इन करके देखते हैं, यहाँ पर API/रजिस्टर की जगह LOGIN, ठीक है जी। नेम है पप्पू, नेम पप्पू भेजने की जरूरत है नहीं अपने को, सिर्फ ईमेल पासवर्ड चल जाएगा, ठीक है। सेंड करते हैं, ट्रू यूजर लॉग्ड इन, वी हैव द कुकी यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक नया है HTTP रिक्वेस्ट, और गेट की जगह पोस्ट, और सेम URL कॉपी करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V, और लॉगिन की जगह गेट माइनस सेशन, ठीक है जी। सक्सेस, वी शुड बी सीइंग दिस डेटा, ठीक है, we should be seeing this data. This is similar to Postman. Yep, this is Insomnia. You can use Postman. This is going to be the same thing. I guess. Yep, अब यहाँ पे हमें देखना है, डीबग करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, ओके, बहुत ही क्रेजी चीज, यहाँ पर डीबग बहुत गंदा करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम इफ डेटा डॉट सक्सेस की जगह हम चुपचाप डेटा डॉट सक्सेस का वेट ना करें, और यहाँ पे रिटर्न कर दें चुपचाप प्रॉप्स में डेटा, ठीक है, डेटा। तो क्या हम जा सकते हैं वहां पर, क्या नाम था उसका, अरे राउट का नाम भूल गया मैं, अरे शिट, चरम, हाँ इतना इतना बेहतरीन नाम, वी आर गेटिंग रीडायरेक्टेड, ओके ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्यों हो रहे हैं, ठीक है।
बेस यूआरएल है हमारा लोकल होस्ट 3000, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद स्लैश, एक सेकंड, दिक्कत यहाँ पर तो नहीं है, हाँ यहाँ पर स्लैश की दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है। स्लैश एपीआई स्लैश गेट मैनेज सेशन, हेडर्स में वी आर सेंडिंग द कुकी, एंड कुकी में रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकी रिटर्न प्रॉप डेटा, ठीक है। कैच एरर रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है। रिटर्न प्रॉप्स, ठीक है। ट्राई कैच में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने पास है डेटा मिल गया, अपने डेटा से मतलब नहीं है, इंडेक्स से मतलब है। यहाँ पर अलर्ट राउटर डॉट पुश स्लैश चरम, ठीक है। यू आर नॉट लॉग्ड इन, अच्छा जी, ठीक है। तो गेट सेशन में कहीं पर दिक्कत हो सकती है, तो एक बार ये देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर कॉन्स डिकोडेड इफ नॉट ऑफ डिकोडेड, इफ नॉट ऑफ डिकोडेड को हटा देते हैं, इशू में भी लाइक कॉन्स डिकोडेड यहाँ तक आ गए हैं तो हो जाना चाहिए। स्लैश CHARM, दुख, दुख, काफी सही, काफी दुख, भीम पल्लू। एंड यहाँ पर हमारे पास है डेटा यू आर नॉट लॉग्ड इन। अब यहाँ पर एक काम करते हैं टू डिबग दिस, 1 2 यू आर नॉट लॉग्ड इन, 3, हम किस वाले पर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टू Charam again. This I told you this thing is going to the nastiest thing. यहाँ पर You are not logged in 1. हमारे पास कुकी ही नहीं आ रही है। अरे 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 अरे, हमारे पास कुकी ही नहीं आ रही है। ऐसा क्या भाई? request.headers.cookie, हमारे पास कुकी ही नहीं आ रही है। This is crazy. चरम पर गए, base URL exuse.post base URL API get session headers cookie। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? कुकी ही नहीं भेज रहे हम, ऐसा कैसे? headers कुकी, गेट पोस्ट की जगह गेट करके देख सकते हैं, लेट्स सी। गेट से भी काम हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हेडर्स में डेटा भेज सकते हैं, बट ठीक है। तो यहाँ गए एंड लेट्स गो टू चरम अगेन स्लैश CHARAM। ये here we go, we have our data. Finally, any doubts? कुछ भी, we are kind of done here. This is how you protect a route server side using get server side props. Okay, this is how we protect our route, and this is how you create a get session thing, how you create a login form or login backend, how you create a register backend. All okay. Yep, all okay. We are good. We are kind of good. You can use this. कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, जो भी पूछना है, प्लीज गो अहेड। ऑल डन, ऑल डन। यार डाउट्स वगैरह किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। Why we used T3? Okay, T3 is just a scaffold. You can use Next.js boilerplate create next app. You can use that. कोई दिक्कत नहीं है। T3 इसलिए यूज करा क्योंकि उसमें by default tailwind डली हुई आ जाती है, तो वो थोड़ी सी अच्छी है, बस और कुछ नहीं है। और not even tailwind, there is thing called TRPC. TRPC is what do you call, with TRPC you can create end-to-end type safe routes. उसके अलावा we have what do you call Next.js. Next.js के थ्रू आप क्या कहते हैं से गूगल ऑथ वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू सी Next.js इज अ प्रीटी ग्रेट थिंग। Next.js, तो इट इज बिल्ट विद, और जो भी है, इट्स लाइक आप अपना डेटा खुद ओन कर सकते हो, और आप अपना क्या कहते हैं जितनी भी ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है वो सारा का सारा सर्वरलेस वो इसके थ्रू हो सकता है, और ये सारा का सारा डेटा आप अपने खुद के डेटाबेस में स्टोर करते हो, ठीक है। आपका डेटा कोई ओन नहीं करता। इफ इट इज अ वेरी ग्रेट अल्टरनेटिव टू Auth0। Auth0 क्या है? वो आपका डेटा जो है वो अपने पास रखता है, Auth0 के पास लेने देता है, बट इन Next.js दे गिव यू योर डेटा। Passport is something that you use in the backend. Next, Auth.js is something that works on serverless part of it. कुछ भी पूछना है, please go ahead. Will you be teaching us backend and DevSec? No, I will not be.
I don't know, there will be some person, some other person, I don't know who he is or she is, but ठीक है, देखते हैं. Third party can't access, and also client can't access it using, why is it said client access? HTTP only things like cookie. dev tools में जाकर तो दिख जा रहे हैं. हाँ यार, dev tools में तुम्हें जाकर दिख जा रहे हैं, बट जो तुम्हारा ऐप या फिर जो तुम्हारी वेबसाइट उस तुम्हारे ब्राउजर पे रन कर रही है, वो तुम्हारी कुकीज को नहीं देख सकती. ठीक है, उसके पास सिर्फ तुम्हारी क्या कहते हैं, जो भी है लोकल स्टोरेज पे पड़े हुए आइटम्स को एक्सेस है, तुम्हारी कुकीज का एक्सेस नहीं उसे. वी कैन सेव ऑन क्लाउड. पता नहीं यार ये कैसा क्वेश्चन है, वी कैन सेव ऑन क्लाउड, ये समझ में नहीं आया, बट ठीक है, काफी सही, काफी सही. डाउट से तो पूछ सकते हो यार. उसके बाद आई बिलीव वी कैन एंड इन 3 minutes. सर्वरलेस पार्ट ऑफ इट, सर्वरलेस से जो तुम्हारे पास, सर्वरलेस तो है ही, ये जो हमने जितनी भी एपीआईज बनाई हैं, ये सारी की सारी सर्वरलेस ही हैं. तो इनमें से जो डेटा आ रहा है हमारे पास, ये सारा का सारा आप अपने प्रिज्मा के थ्रू आप किसी भी डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो. नेक्स्टऑथ ये बोलता है कि आप कोई भी अपना डेटाबेस चुनो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम उसे डेटाबेस में स्टोर कर देंगे आपके जो भी डेटा होगा. दैट नॉर्मली हाउ इट वर्क्स. हाँ, यप, शिवम बिल्कुल सही कह रहा है. फ्रंट एंड से बैक एंड को पासवर्ड नॉट, यू शुड सेंड द पासवर्ड यूजिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट, नॉट अ गेट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट में, नॉट इन द गेट इन द सेंस कि आप ऊपर क्वेरी पे भेज देते हैं ना, ऊपर फॉर्म में ऊपर ये क्वेरी पैरामीटर बन के चला जाता है, क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू ये, वो चीज मत करना. आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर दो, इट इज गुड. उसमें कोई वल्नरेबिलिटी ऐसी कुछ नहीं होती यार. पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या ही दिक्कत है, वो बॉडी में जाना चाहिए, बस ये है. ठीक है. From where you learned this, we as a beginner want this, then what doc or video can we refer? यार वीडियो और डॉक तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं. डॉक्स तो तुम नेक्स्ट और जेस वगैरह के पढ़ सकते हो. बाकी फ्रॉम वेयर यू लर्नड इट इज लाइक चलता रहता है. डेस्नेस के सेशन 1 में सीखा था ये सब कुछ, ऐसी बात नहीं है. सिखा रहे हैं, बढ़िया. चलो, आई बिलीव वी कैन एंड दिस थिंग. लेट्स क्लोज द सेशन. वी गो. या बढ़िया, बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी को कोई डाउट है, आई एम हियर फॉर 2 minutes. 20:50 पे काफी लंबा सेशन हो गया. आई वाज थिंकिंग कि हम इसे में नेक्स्ट और जीएस भी कवर कर लेते, बट ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं. आई होप वी कैन गेट अ रिकैप. यार रिकैप आई बिलीव तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो. रिकैप वाला तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट सेशन कब होगा पता नहीं यार, नेक्स्ट सेशन पता नहीं कब होगा. थैंक यू, बाय 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 एवरीवन. अगर किसी को, वैसे हाँ, अभी अपने पास स्टिल वी हैव 1 minute लेफ्ट, तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता तो पूछ सकता है. Several people are typing. क्या ही क्रेजी. थैंक्स थैंक्स. अरे सर्वर मत बोलो भाई, इसकी रेपो बना के गिटहब पे डाल दो. इसका यही इस क्या कहते हैं, सेशन को लेने का मेरा दिमाग में ये था कि आई विल नॉट बी क्रिएटिंग ए रेपोजिटरी. क्योंकि पिछली बार जब रेपोजिटरी बनाई थी तब बालक विल बी लाइक, यार रेपो का लिंक तो नहीं है मेरे पास. वो जो रेपोजिटरी का लिंक है ना, वो मिलता नहीं है लोगों को. मैंने सोचा कि यार बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से करवाएं, तो लिंक भी नहीं फैलता. कोई लिंक मांगता रह जाता है यार. उन्होंने इस वाली ब्रांच पे चेकआउट किया, मेरे पास तो ये वाली ब्रांच ही नहीं है. लाइक क्या कर सकते हैं आप. कोई कोई जिप डाउनलोड कर लेता है उसकी, उस पर गिट की वो चीजें नहीं आती, एंड देन ही इज लाइक, यार मेरे पास तो ये कोड ही नहीं है. तो ठीक है, वो चीज है. दिस सेशन नो एनीथिंग अबाउट बैकएंड, लेकिन काफी क्रेजी सीख लिया आज हमने, काफी क्रेजी सीख लिया यार, काफी ही क्रेजी. तो इसके बाद अगर किसी को कुछ सीखना है या फिर कोई यहाँ से आगे जाके कहाँ जा सकते हो, तो you can use Prisma. You can look Prisma docs. You can look on Next.js. You can look on Next.js sorry Next.js के serverless functions कैसे काम करते हैं. And हमने आज जो बनाया, these are serverless functions. There is one more thing that are known as edge functions. You can look on those things as well. ठीक है, edge functions भी होते हैं, तो वो चीज है. चलो जी, बाय द वे मैंने सिमिलर चीज बनाई थी प्रिज्मा सीख. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, काफी सही चीज यार बना. चलो ठीक है यार. हाँ यार, बहुत खराब खराब नाम दिए थे तुमने मुझे. चरम, ये क्या ही नाम थे, जहरीले नाम थे यार. भगवान जाने क्या नाम था इसका, पप्पू क्यूटी. शिट यार. चलो यार, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स.